तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेंगे, है ना, यानी कि जो सर्कुलर से मतलब समझ गया ना, सर्कुलर राउंड राउंड होना, लेकिन मोशन जो लेंगे यानी वेलोसिटी या स्पीड जो लेंगे वो यूनिफॉर्म लेने की कोशिश करेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन का तो मतलब तुम समझिए थे, कोई व्हील घूम रहा है, व्हील की स्पेलिंग क्या है, डबल एल ना, EWH ठीक है ना। कोई व्हील है या चक्कर कह लें, कौन वाला चक्कर, घूमने वाला चक्कर घूमने वाला ही, हाँ ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाया और कोई ऑब्जेक्ट इस तरह घूम रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है गोल 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 गोल, तो ये डेली लाइफ में तो बहुत जगह होता है। मशीनरी पार्ट तो सर्कुलर मोशन ही, मोस्टली जो मशीनरी पार्ट्स हैं या मोटर है, कोई गाड़ी है, तो क्या होता है, सर्कुलर मोशन ही होता है। तो काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन हम लोग को क्लास 11 में उतना बड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं है। बेसिक चीज़ें समझेंगे, बेसिक टूल समझेंगे, बेसिक टर्म्स को समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पहला टर्म क्या समझेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल अगर लीनियर मोशन होता, यहाँ पे रफ बना है, नॉर्मल अगर लीनियर मोशन होता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और वो इधर आ गया, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है, ये जो 5 मीटर का, ये हो गया एक तरह लीनियर मोशन। तो एंगुलर लीनियर मोशन या लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं, मोशन नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। मोशन तो तुम्हारा स्पीड होगी, लीनियर वे से डिस्प्लेस हो जाए, ऐसे या लीनियर वे से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर कोई पार्टिकल यहाँ पर है और उसको तुमने गोल ऐसे घुमाया, वो यहाँ से यहाँ तक गया, तो उसका अगर तुम एंगल से, भाई सर्कुलर है ना, यानी सर्कल है, तो पहले यहाँ पर था, तुम इसको ऐसे देख रहे थे, फिर ये बॉडी इस तरफ जा रही थी, तो तुमने गर्दन घुमा के ऐसे देखा गर्दन घुमा के, एक एंगल में देखा। तो इसी पार्ट को, ये जो थीटा घुमा है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी आई है, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो उसको रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थीटा तो यार हमें पता ही है ना, क्या डिग्री वैल्यू भी ले सकते हैं या फिर रेडियन भी ले सकते हैं, या फिर नहीं रेडियन ही लेना है। इस चैप्टर में रेडियन ही लेना है। तो क्या रेडियन वैल्यू कुछ बतानी पड़ेगी, अगर हम बोलेंगे एक चक्कर लगा तो कितना डिग्री लगा, 360, तब रेडियन में क्या लेंगे, 2 लेंगे। आधा चक्कर मारा, चक्कर पूरा नहीं चलाया, जब पूरा चक्कर नहीं मारा, आधा मारा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, पाई बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं सिखाने वाले अभी हम, क्या ट्रिग्नोमेट्री सिखानी पड़ेगी, नहीं ना, थोड़ा बहुत बता सकते हैं बेसिक एंगल पाई/2, ठीक है ना। बाकी डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूलेज आपको ट्रिग्नोमेट्री में करा दिए गए हैं। ओके, चलो और क्या पार्ट हो सकता है इसमें, तो रेडियन को ही हम लोग SI यूनिट मानेंगे, SI यूनिट हमारे, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन पता है हमें क्या होता है, MLT क्या होता है, 000 होता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है कि ये मीटर में है, कि ये किलोमीटर में है, कि किलोग्राम में है, या फिर एम्पियर में, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये डिग्री तुम्हारी डायमेंशन लेस होती है। डिग्री जो होती है रेडियन में क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये जो थीटा है ना तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब हम मैग्नीट्यूड तो बता रहे हैं, साथ में क्या है, डायरेक्शन भी बता रहे हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन कहाँ हो, सर ये तो एंगल हो, डायरेक्शन कहाँ हो, ये क्या हो गया, तो मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी अगर हम बता रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और हमारे पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हम बता देंगे कि यार हम कितना घूमे, 45 डिग्री घूमे, 45 मतलब पाई/4 घूमे, क्योंकि रेडियन में हम बातें कर रहे हैं, डिग्री बातें नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्शन क्या होगा, ये तो तुम्हारा ये जो डायरेक्शन नहीं हुआ, ऐसे ऐसे डायरेक्शन नहीं हुआ, ये तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कहानी वही, अगर तुम ऐसे घूम रहे हो क्लॉकवाइज, क्या है क्लॉक एंटी क्लॉक, अगर तुम ऐसे घूम रहे हो, ऐसे नहीं एंटी क्लॉकवाइज, स्क्रू ड्राइवर पकड़ा और ऐसे करके तुमने इस तरह चलाया पेज, स्क्रू ड्राइवर को, स्क्रू को निकाल दो, तो ये क्या होगा,
खुलेगा ना, ऊपर आएगा, ऊपर Yes, आएगा, sir. है ना। अगर ऐसे कर, चलो यार तुम थम ये ले लो, फिंगर ऐसे करो ना, ऐसे तो थम ऊपर, तो ये आउटवर्ड हो जाएगा। फिलहाल जब डायरेक्शन की हम बात करेंगे इसकी, तो इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हमने बता दिया, डायरेक्शन हम आउटवर्ड या इनवर्ड के शक्ल में बता सकते हैं। करेक्ट है? क्या ये बात सही थी? हाँ सर, ये बात सही थी। ठीक है, समझ गए थीटा के बारे में? थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला भी हो सकता है क्या? हमें अगर आपको याद होगा, थीटा इज इक्वल टू, हम लोग एक फॉर्मूला लगाते थे क्लास 9-10 में, आर्क अपॉन रेडियस। अरे ये वहीं से आया था। आर्क मतलब क्या, तुम्हारा समझो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो 2 पाई आर क्या है? 2 पाई एक चक्कर, 2 पाई एक चक्कर इंटू आर, इंटू आर इंटू, एक्चुअली यहाँ पे थीटा भी होता था। थीटा मतलब एक चक्कर मतलब क्या होगा? 360 डिवाइड बाई आउट ऑफ 360, तो वो थीटा ही हो जाता था। तो 2 पाई मतलब एक चक्कर हुआ। तो यहाँ पर हम थीटा किसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं पाई के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पाई इंटू रेडियस, पाई थीटा इंटू रेडियस। अगर एक चक्कर है तो 2 पाई इंटू रेडियस, 2 पाई आर। अगर एक पूरा चक्कर है, यहाँ क्या लगाएंगे? थीटा की जगह 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 2 पाई। रेडियस जरा के मल्टीप्लाई करेगा, हाँ, इज इक्वल टू आर्क मतलब क्या? पूरी एक सर्कल की आर, दैट इज द सर्कमफ्रेंस। अगर 2 पाई पूरा नहीं है, पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 इंटू आर। ठीक है, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आर्क मतलब ये लेंथ, ये लेंथ। अगर हम थीटा निकालना है तो इस लेंथ को रेडियस से डिवाइड करना है। अगर थीटा निकालना है, थीटा मतलब तुम्हारी रेडियन वैल्यू निकालना है, तो इस आर्क इज समवॉट ऑफ रेडियन। आर्क इज समवॉट ऑफ रेडियन नहीं, आर्क मतलब ये लेंथ। हाँ, तुम जितना ये लोगे, जितना ज़्यादा, चलो अच्छा, आर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला बताते हैं। देखो, आर्क मतलब ये सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब पूरी आर्क हो गई 360 डिग्री का। आर्क मतलब एक सर्कमफ्रेंस का एक टुकड़ा, ऐसे एक टुकड़ा, ये वाला, ये वाला छोटा टुकड़ा, ये हो गया आर्क। तो आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। सही बात है कि नहीं? सही बात है। कैसे सर? रेडियस बढ़ाओगे आर्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एंगल सेम ही रखो। एंगल तुमने रखा 90 डिग्री, 90 डिग्री में पाई बाई 4, पाई बाई 4 तुम लोग को समझाने की मैंने 90 डिग्री रखा है, पाई बाई 4 इंटू रेडियस में बड़ी कर दूँ। अगर रेडियस में बड़ी कर दूँ, जैसे 10 की मैंने कर दी 20 सेंटीमीटर, तो क्या तुम्हारी आर्क बढ़ी आएगी? हम तो 90 चले। समझो बात को। देखो देखो, हमने एंगुलर कितने 90 ही लिया, 90 लिया, तो सर आर्क इतनी ही निकलनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एंगल तो फिक्स 90 ही रखा, अभी इसको कांस्टेंट रखो। हम कह रहे हैं कि रेडियस बढ़ाने से आर्क हमारी बढ़ जाएगी। एंगल 90 डिग्री है, हम तो इतना ही घूम रहे, तो आर्क क्यों बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। देखो कैसे, देखो मैंने यहाँ पे रेडियस बढ़ाई, ये रेडियस बढ़ाई है तो 90 डिग्री ही, लेकिन आर्क बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ सर, आर्क की लेंथ बढ़ गई। अब आई बात समझ? तो ये समझ में आ गया कि थीटा अगर तुमने एंगल उतना ही रखा, नजरिया उतना ही रखा देखने का, रेडियस बढ़ाने से आर्क बढ़ जाएगा। थीटा बढ़ने से, चलो रेडियस का रख दो कांस्टेंट, थीटा बढ़ने से भी आर्क बढ़ रही है। डायरेक्ट रिलेशन देखो ना, आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ सही बात, तुम ज्यादा देखोगे आर्क ज्यादा हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक होगी। ठीक है ना। खैर तुम्हें ये थीटा इज इक्वल टू मतलब रेडियन पे आर्क अपॉन रेडियस, ये तो बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठाकर रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आर्क बाई रेडियस हुआ, आर्क बाई रेडियस हुआ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आर्क बाई रेडियस हुआ। ठीक है, ये याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद रहेगा। चलो ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नोट्स तुम लोग प्लीज बहुत अच्छे से बनाना, क्योंकि मेरी राइटिंग तो मतलब चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हम लोग इसी में। देखो सर्कुलर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर मोशन। क्या टर्म्स यूज हो रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। नॉर्मल कोई गाड़ी अगर स्पीड में चल रही है लीनियर पे या टू प्लेन पे, टू डायमेंशन पे, तो बात अलग होती है। लेकिन जहाँ पे सर्कुलर को अलग तरीके से स्टडी करना है, हम इधर ऐसे स्टडी तो एक सारे पार्ट एक तरफ कर दें,
लीनियर वाले, ठीक है ना। अब चाहे लीनियर ऐसे 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 करके हो रहा zigzag में, वो एक अलग बात है, लेकिन कहेगा लीनियर ही कहलाएगा। मोशन जब सर्कुलर रहेगा ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना छुपी हुई भी सामने आएंगी। हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम गाड़ी से जा रहे हो, टर्न आया, गाड़ी को हाई स्पीड में टर्न कर, रोड में गाड़ी तेज स्पीड चला रहे कुछ नहीं हो रहा है, टर्न आया और तुम टर्न करके देख लेना, नहीं देखना नहीं, हाई स्पीड में स्पीड कम कर देना, गाड़ी पलट जाएगी तुम्हारी पीछे की तरफ, पीछे खींच ले, पीछे एक फोर्स होता है, खींच लेगा पीछे, सूडो फोर्स होता है, क्योंकि दिखता नहीं, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना। तो इसीलिए सर्कुलर मोशन को हम अलग से स्टडी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें भूत प्रेत की कहानी है इसमें, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। तो नॉर्मल जो वेलोसिटी होती है, अगर लीनियर की हम बात करें, क्योंकि गाड़ी यहाँ पर है और इस तरह आगे गई, ठीक है ना, तो हमने बोल दिया यार 5 मीटर पर सेकंड से गाड़ी आगे ट्रैवल करी, 5 मीटर पर सेकंड से, ये तो लीनियर की बात होगी। हम किस पर हैं, हम तो चक्कर पे हैं, सर्कल पर हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोई एक वेक्टर यानी कोई एक पॉइंट है, बॉडी है, वो किस स्पीड से चक्कर लगा रहा है ना, किस स्पीड से चक्कर लगा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ओमेगा। अच्छा, नॉर्मल अगर स्पीड होती है तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चलो डी देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम देते हैं, चलो ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी तो इसके लिए क्या नाम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सीधी बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंगुलर स्पीड वेलोसिटी इज इक्वल स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, जो कि रेडियन में था, अपॉन टाइम, तो डेल्टा लगा लो, मतलब थीटा और डेल्टा मतलब दो टाइम के बीच का डिफरेंस में कितना वो उसकी वेलोसिटी है। तो क्या आ गया रेडियन, क्योंकि ऊपर क्या है थीटा, तो रेडियन में लेंगे, रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की यूनिट क्या होगी, 1 अपॉन सेकेंड, क्यों 1 अपॉन सेकेंड, भाई रेडियन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती है ना, 1 अपॉन सेकेंड, सिर्फ सेकेंड ही तो हुआ, टाइम की है यूनिट, 1 अपॉन सेकेंड, इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे कि स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ऊपर मीटर मतलब डिस्टेंस अपॉन सेकेंड, तो यहाँ पे तो ऊपर कुछ भी नहीं है ना, इसकी एंगुलर और डिस्प्लेसमेंट की कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्या आप ये सोचो ऐसा मीटर में है 30 डिग्री है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं, 1 अपॉन सेकेंड। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो बोलेंगे तो इसकी फिर एमएलटी, देखो सारी चीज़ें बताते हुए चल रहे हैं, डायमेंशन बता रहे हैं, यूनिट बता रहे हैं, फॉर्मूला ही बताते चल रहे हैं, आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें रखनी है, इसे लिखनी है 1 बाय 1, ठीक है ना। सो इसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी में एम तो यार 0 ही है, एल तो यार 0 है, टी माइनस है ना, टी माइनस है। तो इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन मालूम होना चाहिए, है ना। अगर डायमेंशन वाले चैप्टर में ही कुछ ऐसे आ जाए तो अच्छा, इसको भी हम क्या कह रहे हैं, इसको भी हम कह रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी हम क्या कह रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, यही इनवर्ड आउटवर्ड वाला, अगर वेलोसिटी इस तरीके एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड हो जाएगा, और क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या चीज़ें निकल गई सामने। चलो देखो, अगर लीनियर की बात, इधर लीनियर की बात कर रहे हैं और इधर हम लोग सर्कुलर की बात करेंगे, इधर लीनियर की बात कर रहे हैं, इधर बात करेंगे सर्कुलर की। लीनियर में वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, है ना, यही होता है ना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कितना एग्जैक्टली चेंज हुआ अपॉन उस पर्टिकुलर टाइम पे, 2 से 5 है, 3 सेकंड लेंगे यहाँ पर, 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो ये उससे क्या आ जाता है, एवरेज वेलोसिटी। इसी तरह यहाँ पर अगर हम एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज निकालें तो ओमेगा,
मतलब Yes, sir. एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज। It क्या होगा? was चेंज इन theta थीटा upon एंगुलर डिस्प्लेसमेंट change अपॉन time. चेंज इन टाइम, है ना। ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर में एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज। इसी तरीके अगर इंस्टेंटेनियस निकालें, किसी पर्टिकुलर सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है, किसी पर्टिकुलर सेकेंड में, जैसे कि जो हम लोग है ना डिफरेंशिएट करके निकालते हैं इंस्टेंटेनियस, तो डी एस को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसी तरह ओमेगा इंस्टेंटेनियस दिखाना, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है तुम्हारा, हमें बताने कि 4 सेकंड में बताओ कि क्या उसकी वेलोसिटी थी, तो हम क्या करेंगे? डी थीटा बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डी थीटा क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। Yes. ठीक है, बाकी डिफरेंशिएट तो आपको मालूम ही होगा। देखो पूरे 11th 12th में तुम्हारी पढ़ाई मालूम है क्या है? तो मेन टूल पर पढ़ाई है, मेन जो टूल है, मेन टूल, तो मेन टूल है उसको तो मतलब बिल्कुल दिलो दिमाग में बसा के रख लेना। ये 2 मेन टूल पर हैं, तभी आप पढ़ाई कर पाओगे 11th 12th की, कम से कम फिजिक्स की पढ़ाई की बात करें तो। पहला तो टूल है तुम्हारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये बिल्कुल पक्का आना चाहिए। अब बिल्कुल 9th 10th वाली पढ़ाई नहीं है कि स्पीड दे दी 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा नहीं देगा। हो सकता है तुम्हें वेलोसिटी दे दे 2t स्क्वायर प्लस टी, क्या देते 2t स्क्वायर प्लस टी, ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है तुम्हारा 2 जो कंपोनेंट है कॉस थीटा और साइन थीटा वाले, Yes, sir. वो 2 कंपोनेंट अलग अलग करना, वो कंपोनेंट अलग अलग करके उनके पर्टिकुलर वैल्यूज निकालनी होती है। ये 2 जो टूल है इसको तो दिलो दिमाग में बैठा के रखना है, इसी से ही चैप्टर डील कर पाओगे, फिजिक्स के कोई भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर। चलो एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 2। देखो काफ़ी सारी चीज़ें अब यहाँ न्यूमेरिकल से समझोगे। ये तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन दी है क्या, एंगुलर 2t स्क्वायर प्लस 2, ऐसे नहीं दिया है कि 3π/4 या इस तरह कुछ नहीं दिया, तुम्हें एक टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, ठीक है ना। ओके, और तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड ओमेगा क्वेश्चन मार्क, ओमेगा फाइंड करना है। लेकिन ओमेगा जो फाइंड करना है ना, एक तो 2 चीज़ें तुम्हें दी गई हैं। क्या 2 चीज़ें दी गई हैं? एक तो इन 2 सेकेंड, एक तो ये दिया हुआ है, दूसरा वर्ड है एट। तो प्रीपोजिशन का कितना बड़ा रोल होने वाला है यहाँ पर, देखो जरा, थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे बताना है इन 2 सेकेंड, और दूसरा वर्ड है एट 2 सेकेंड। तो ऐड का मतलब तो समझ जाओ यार, ऐड का मतलब सीधा सीधा इंस्टेंटेनियस वाली बात हो गई। किसकी बात हो गई? आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी है, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस हमें करना है, ठीक है ना, ठीक है। और इन 2 सेकेंड मतलब पूरे 2 सेकेंड में, तो यहाँ पे मुझे हिंदी लिखनी पड़ेगी, पूरे टाइम पर कितनी उसने वेलोसिटी पूरी की है पूरे टाइम में, ठीक है, इन 2 सेकेंड। तो दोनों फर्क है, ओके, ठीक। तो फाइंड करना है हमें ओमेगा इन 2 सेकेंड, और तो इन 2 सेकेंड मतलब 0 से 2 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी उसकी रहेगी, 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2, ये हो गया इन 2 सेकेंड में। एट मतलब उस पर्टिकुलर लम्हे की, उस पर्टिकुलर पल की, ओके। तो पहला पार्ट ये ऊपर इन 2 सेकेंड वाला कर रहे हैं हम लोग, इन 2 सेकेंड, यानी कि 0 से 2 सेकेंड के बीच में। तो कभी भी अगर एक टाइम लिमिट दी जाए, कभी भी क्या दी जाए, टाइम लिमिट, तो इसका मतलब होता है एवरेज। याद रखना क्या मतलब होता है, एवरेज। हमें एवरेज निकालना है। स्पीड तो पूरे रास्ते अलग अलग रही है तुम्हारी, कभी 30 रही, कभी 40 रही, कभी 50 रही है। 0 से 2 के बीच का मतलब क्या होगा, क्या हुआ है, 0 से सब में तो अलग ही रहेगा, तो फिर एवरेज निकाल लो। क्या निकाल लो? एवरेज निकाल लो, कॉमन सेंस, ठीक है ना। तो ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा एवरेज, याद है क्या, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। दिस इज नॉट एंगल, इट इज योर रेडियन वैल्यू, याद रखना। तो फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा का मतलब क्या होगा, फाइनल मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 2 सेकेंड वाला फाइनल सेकेंड हो गया, है ना। ये हो गया इनिशियल वाला टाइम, है ना, है कि नहीं। तो ये 2 सेकेंड वाला, 2 सेकेंड में क्या था एंगुलर, माइनस 0 सेकेंड में क्या था, मतलब 2 सेकेंड में फाइनली तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब तुमने स्टार्ट की तब वेलोसिटी कितनी थी, और जब तुमने 2 सेकेंड हो गए तब तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी, 2 से 0 सेकेंड, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये तो पता ही ना, डेल्टा टी मतलब क्या, 2 - 0, है ना। 2 सेकेंड और 0 सेकेंड के बीच में 2 - 0। अगर होता 3 से 5, 5 - 3 करते,
कि 3 सेकंड 5 सेकंड में क्या थी और 5 सेकंड में क्या हो गई, 3 सेकंड में क्या थी जब हमने स्टार्ट किया तीसरे सेकंड, मतलब बीच का रास्ते में देख रहे हैं टाइमिंग हम कि यार ये गाड़ी चला 10 सेकंड हो गए, कितने 10 सेकंड गाड़ी चलाई, तो मुझे बताओ उसकी वेलोसिटी 3 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में क्या रही, तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। 8 माइनस 3 का डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस 8 माइनस 3 5 सेकंड जो आ जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे डेल्टा टी, ऊपर डेल्टा थीटा का फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब सवाल ये कैसे निकालेंगे, हाँ ये सवाल है, ये कैसे निकालेंगे, एट 2 ये कैसे निकालेंगे, तो ये कैसे निकालोगे, तुम्हें क्या दिया हुआ है 2 सेकंड, ये क्या हुआ 2 सेकंड पे तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2 सेकंड में तुम्हारा एंगल, तो यहाँ पे टी टाइम के रिस्पेक्ट में तुम्हें एक इक्वेशन दी गई है, तो यहाँ पे टी में क्या डाल लेंगे 2 सेकंड, टी में क्या 2 डाल देंगे, 2 सेकंड पे है ना कि एंगुलर वेलोसिटी होता है 2 सेकंड पे, तो यहाँ पे डालेंगे, देख लो रफ कर लें, यहाँ पे 2t² + 2 दिया ना +2, तो 2 का स्क्वायर +2, 4 2 8 2 10 हो गया ना, हाँ 10 हो गया, ठीक है 2 आ गया 10 माइनस 0 में क्या था, 0 में क्या था, तो अगेन 2t² है +2, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर +2, इधर यार कटी गया 2 ही बचा, 2 माइनस 0 2 हो गया, तो कुल मिला के क्या आ गया 8/2 4 रेडियन पर सेकेंड। देखा ना कितनी सारी चीज़ें हमें समझ में आई इसमें, एक्चुअल मतलब समझ में आया, चाहे तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी क्यों ना हो, पुराने वाले चैप्टर स्ट्रेट लाइन वाले में, ठीक है। इक्वेशन दिया गया तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ 2t² + 2, एवरेज निकालना, तो एवरेज ऐसे निकालोगे, फाइनल वाले उस सेकंड में कितनी थी, फाइनली जो सेकंड में कुछ जो आखिरी सेकंड है, माइनस इनिशियल पे कितनी थी, वो टाइम में टी डाल लो तो वैल्यू, तो हमने क्या किया 2t² में 2 सेकंड डाला, 2 सेकंड में कितनी थी, कितना डिस्प्लेसमेंट था 10 का था डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और 0 में कितना था, 0 में 2 था, मतलब 2 से स्टार्टअप, जब उसने स्टार्ट किया पहले थोड़ा आगे था वो, 2 का मतलब क्या हुआ, पहले तो थोड़ा आगे में था जब उसने स्टार्टअप लिया, ठीक है ना। तो ये हो गया 8/2 डिवाइडेड 4। अच्छा अब निकालना है तुम्हें ओमेगा इंस्टेंटेनियस, तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस कैसे निकालोगे, फॉर्मूला हमारा क्या है d∅dt, ठीक है। तो यानी कि हमें t के रिस्पेक्ट में इसको d थीटा को तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थीटा वाली इक्वेशन को, तो थीटा इक्वेशन क्या दी गई है 2t² + 2 दी गई है, तो इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डॉट मतलब ये नहीं यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट इसी स्टेप में कर देना चाहिए था, क्योंकि नीचे dt लगा दिया मैंने, यहाँ पे डिफरेंशिएट वाला आंसर होना चाहिए था। चलो अब करेंगे डिफरेंशिएट, चलो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में, चलो डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी बोलो, 2 आगे आ जाएगा, यस सर 40 + 2 का 0, अब क्या अच्छा हाँ सॉरी ओनली सिर्फ कांस्टेंट नंबर है उसका 0 होता है, ठीक है ना। 40 आ गया, कुल मिला के 40 आ गया, कौन से सेकंड के लिए पूछा था, एट 2 सेकंड के लिए, खत्म बात, खेल खत्म, पैसा हजम, क्या 4t में जिस सेकंड पूछा 2 डाल दो, खत्म बात, 8 रेडियन पर सेकंड आ जाएगी, यानी कि जब वो 2 सेकंड हुए तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, एंगुलर वेलोसिटी 8 रेडियन पर सेकंड हो गई थी। ये तो यार एवरेज है, एवरेज है, ओवरऑल कितनी रही, ये तुम लखनऊ जा रहे हो, कभी गाड़ी तुम्हारी 20 मीटर पर सेकंड, कहीं पे रोका भी है तुमने, कहीं पे 60, कहीं पे 100 किलोमीटर भी है, तो ओवरऑल तुम्हारी कितनी रही, तो वो तो ये दिखाता है एवरेज, कि एवरेज में 50 किलोमीटर पर आवर से गया या 60 किलोमीटर पर आवर से गया और मैं 1.5 घंटे में पहुंच गया, लेकिन कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा थी, तो वहाँ पर वैसे ही करेंगे, फाइनली तुम्हारी हाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी थी उस टाइम के लिए और माइनस इनिशियल कितनी थी डिवाइड बाई उतने टाइम के लिए, उस हिसाब से एवरेज आ गई। ये तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कि यार 20 सेकंड बताओ तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी गाड़ी की, इतनी थी, ठीक है, समझ में आ गया। तो एंगुलर एवरेज, एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज और एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, तो वेलोसिटी एवरेज और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस भी इसी से समझ लो, ठीक है ना। एक आध न्यूमेरिकल करेंगे क्या, तो लीनियर में हम लोग क्या करते हैं, v/ds/dt, अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो ओमेगा में हम लोग क्या करते हैं d∅dt करते हैं, तुम्हारा ये इंस्टेंटेनियस के लिए। तो इसको वापस जब तुम इंटीग्रेट करोगे तुम क्या करो, अच्छा चलो इसको तुम क्या करो, और डिस्प्लेसमेंट तुम्हें निकालना है, तो dt को यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे v.dt, यानी कि अगर तुम इसको फिर से इंटीग्रेट कर दोगे क्या आ जाएगा, फुल इसको इंटीग्रेट करना, ds मतलब एक टुकड़ा, इंटीग्रेट करना मतलब सारे टुकड़ों को मिला देना, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा।
तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर बन जाएगा, वी डॉट डी टी के बराबर बन जाएगा। अगर टोटल तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वी डॉट डी टी को वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दो, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वेलोसिटी वाली इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से अगर तुम यहाँ फॉर्मूला बनाओ, डी एंगुलर डी थीटा इधर रखा डी टी उधर भेज दिया, ओमेगा डॉट डी टी। अगर तुमने इंटीग्रेट किया, इन दोनों क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा थीटा, ये थीटा का छोटा टुकड़ा, ये पूरा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डॉट डी टी को अगर तुम, यानी जो भी तुम्हारी ओमेगा है दिया हुआ है, एक इंस्टैंटेनियस ओमेगा दिया हुआ, डॉट डी टी है ना, इंस्टैंटेनियस ओमेगा दिया हुआ, इंस्टैंटेनियस किसी पर्टिकुलर पॉइंट के एक ओमेगा वैल्यू दी गई है। अगर तुम इसको इंटीग्रेट कर दो, पूरा का पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दो फॉर्मूले तो बिल्कुल पक्के से याद कर लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके बेस से आते हैं। तो यहां पर एक रिलेशन हम बताएंगे, लीनियर का एंगुलर से रिलेशन देखते हैं, कुछ बनेगा क्या रिलेशन, चलो देखते हैं। देखो वेलोसिटी लीनियर क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, जो तो हो जाएगी वेलोसिटी इसकी लीनियर की। ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा था क्या, थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, बोले वही आर्क बाई आर। आर्क एस मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, ये आर्क का डिस्प्लेसमेंट, आर्क बाई आर मतलब रेडियस, ये देखा था ना, हाँ देखा था। ठीक है, एस इज इक्वल टू, जहाँ पर एस मिले तो वहाँ पे क्या आर इंटू थीटा डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं। चलो, ये एक अपने आप में लीनियर हुआ ना। अगर एक पार्टिकल को वैसे सोचो, एक सेपरेट एक टर्न है हल्का सा राउंड, एक लीनियरी जैसा हुआ ना। ठीक है, ठीक है, चलो ये रिलेशन हमने रखा। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एस बाई आर। यानी यहाँ पर ओमेगा को अगर हम कैरी करें, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर कर सकते हैं। यही थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, थीटा की जगह एस बाई आर डाला, डिवाइड पे डेल्टा टी चल रहा है, उसे चलाएंगे। फिर आगे देखो एरो वाले के आगे गए, इज इक्वल टू, और ये आर तो नीचे आ जाएगा, आर तो रेडियस है ना, इस पर चेंजेस तो हो नहीं सकता, क्योंकि सर्कुलर मोशन में कोई जगह सर्कल बन गया तो अगर ये घूम रहा है तो रेडियस चेंज होगा क्या, नहीं। तो डेल्टा एस के लिए लग सकता है, हाँ आर कितना किया या इतना किया या इतना किया, इसके लिए तो डेल्टा चेंज डेल्टा एस हो सकता है। लेकिन आर के लिए तो एक आर तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आर के लिए तो नहीं होगा। तो आर ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा ना, इन टू डेल्टा टी। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या नज़र आया, हमें ये नज़र आया कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ ना, मतलब वेलोसिटी हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी वेलोसिटी हुआ, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू चल रहा है हमारा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू, इसकी जगह हम वी डाल सकते हैं, वी बाई आर, ये डाल सकते हैं। ठीक है ना। ओके, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो इस तरीके से हमने लीनियर, देखो वेलोसिटी क्या लीनियर पे आ गया ना, ओमेगा क्या है सर्कुलर है, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी मतलब लीनियर। अगर हम एक सर्कुलर कोई मोशन हो रहा है किसी पार्ट को हम एक लीनियर के जैसे ट्रीट करें तो वहाँ पे वेलोसिटी बोलेंगे वो आर इंटू ओमेगा हो जाएगी। ओहो, बात सही है, हाँ बात सही है। कैसे, अगर ओमेगा हम बढ़ाएंगे, डायरेक्ट रिलेशन, तो वेलोसिटी भी क्या होगी तुम्हारी, बढ़ जाएगी। सीधी बात है, एंगुलर तुम बढ़ा दोगे, तेजी से कर दोगे, तेज कर दोगे, तो ये लीनियर जो हो रहा है उस पर्टिकुलर पाथ में तेज तेज कदम दौड़ाना पड़ेगा ना। जो एक डंडे से तुम्हें हमने बांध दिया, तुम्हें हमने बांध दिया, ठीक है ना, तुम क्या कर रहे हो, दौड़ते हुए चल रहे हो, डंडा लेके दौड़ते हुए चल रहे हो ऐसे, ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया, इस डंडे की स्पीड बढ़ा दी, डंडे को मैंने मशीन में लगाया, डंडे की स्पीड बढ़ाई, तेजी से कर दी इसे, तो तुम्हें भी तेज भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। वो देखा, वो तेल बनाने के लिए एक बैल होती है, एक वो लगा रहता है, एक डंडा ऐसा लगा रहता है, यहाँ पे बैल है ना, ऐसे ऐसे मतलब चारों तरफ से दौड़ती रहती है, कुछ पीसने के लिए दौड़ती रहती है। तो अगर हम डंडे की ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा देते, तेज तेज घुमाएं, तो अगर इंडिविजुअल तुम्हारे पैर भी तेज तेज दौड़ाने पड़ेंगे तुम्हें, समझिए। तो ये पूरा फील करके मैं बता रहा हूँ कि हाँ, एंगुलर बढ़ाने से, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात फील होके समझ में आएगी नहीं, आर से भी फील करा दे क्या,
आर से भी रेडियस से भी क्या हम क्या कह रहे हैं, रिलेशन क्या कह रहे हैं, रेडियस बढ़ाने से भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो आर से भी फील करा देंगे। देखो ओमेगा तुम्हारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट कर दो, ये डंडे की जो घुमाने की है ना वो कांस्टेंट कर दिया, ठीक है ना। तुम अपने कदम ये पकड़ो, ये ठीक है ना, ये हमने लिया, ठीक है। तुम कदम ऐसे, कितना बड़ा सर्कल बन रहा है, एक कुछ इतना बड़ा सर्कल बन रहा है और एक कांस्टेंट ओमेगा रखा हुआ है, कांस्टेंट डंडे को मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। तो तुम्हारी जो कदम है ना, कदम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसी ओमेगा से एक बड़े रेडियस को घुमाओ, उसी ओमेगा से मैं एक बड़े रेडियस से घुमाऊंगा। देखो तुम्हें कितना बड़ा चक्कर घुमाना पड़ रहा है, तुम्हें कदम तेज चलाने पड़ेंगे, उतना बड़ा टाइम तो उतना ही ना। एक चक्कर पूरा, सुनो, एक चक्कर पूरा करने में 5 सेकंड लग रहे थे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ये 5 सेकंड लग रहे थे, ये भी 5 सेकंड लग रहे थे, ठीक है। अब पहले 5 सेकंड में तुम्हें इतना बड़ा चक्कर लगाना पड़ रहा था, अब जब रेडियस बढ़ा दिया तो वही 5 सेकंड में तुम्हें बड़ा चक्कर लगाना पड़ा, तुम्हें कदम तेज बढ़ाने पड़ेंगे। इसका मतलब रेडियस बढ़ाने से भी तुम्हारी वेलोसिटी जो एक लीनियर में है, तुम्हें कदम तेज तेज भागने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन समझ में आ गया, क्या इसे हम लोग याद रखेंगे अच्छी तरीके से, क्या वी आर ओमेगा याद रखेंगे, वी आर ओमेगा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये पूछा जाता है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन देखिए, क्या वेलोसिटी क्या हम परपेंडिकुलर ले सकते हैं क्या आर ओमेगा का, हाँ परपेंडिकुलर ले सकते हैं। क्यों, कभी भी अगर जो सर्कुलर मोशन होता है, अगर तुम वेलोसिटी का वेक्टर देखोगे, यानी वेलोसिटी डायरेक्शन देखोगे, हमेशा रेडियस से टैंजेंशियल मतलब परपेंडिकुलर ही तो होगा, परपेंडिकुलर ही तो होगा। तो वेलोसिटी और ये रेडियस के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी और जो तुम्हारा देखो ना, सोचो ये तुम्हारा क्या है, ओमेगा है, पेन जो घूम रहा ओमेगा है, और यहाँ पे तुम कदम तेज तेज दौड़ा रहे हो, वो क्या है, तुम्हारी वेलोसिटी है। देखो परपेंडिकुलर ही तो हुआ है ना, तुम्हारे कदम यहाँ दौड़ रहे परपेंडिकुलर ही हुआ ना, ये देखो ये हुआ ना परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हाँ, और ये इंपॉर्टेंट आगे जब न्यूमेरिकल होंगे तब समझ में आएगा कि इसका रोल कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है रेडियस इनटू, मतलब रेडियस और ओमेगा के रिलेशन में वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है। अब एक न्यूमेरिकल समझाने जा रहे हैं, अभी तक हमें क्या लग रहा था, अभी तक लग रहा था यार ये सारी चीज़ें सर्कुलर से रिलेटेड ही है क्या, क्या एंगल पूरा सर्कल के लिए ही होता है क्या, नहीं। अगर तुमने नज़रें, तुम यहाँ पे देख रहे थे, अगर तुमने यहाँ से अपना आंखें नज़रें ना ऐसे घुमाई, तो ये भी तो कहीं ना कहीं एंगल ही हुआ, भाई नज़रें ऐसे थी, प्रोजेक्शन ऐसे था और तुमने ऐसे किया, तो ये भी तो एंगल ही हुआ ना, हाँ ये भी एंगल हुआ। तो यहाँ से भी तो काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर होगी, चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगी, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान देना, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक ट्रेन यहाँ पर पहुँची, तुम यहाँ पे खड़े थे, ओ पे ट्रेन ऐसे पहुँची, ठीक है ना, और तुम ट्रेन को ऐसे देख रहे हो, समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसे देख लो सामने से ट्रेन ऐसे जा रही है, ठीक है ना, यानी ट्रेन की तुम्हें एक वेलोसिटी दिखाई देगी। तो ये जो ट्रेन थी वो किस स्पीड से जा रही थी, वो जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, ओके सर, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, ठीक है ना। और तुम कितने डिस्टेंस में खड़े थे, 4 मीटर पे खड़े हुए थे, कितने डिस्टेंस पे थे, 4 मीटर पे खड़े हुए थे, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। तो तुम जब यहां से एक स्ट्रेट लाइन पे देखोगे तो तुम्हें ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड दिखाई दे रही है, ओके। लेकिन जब ये जो ट्रेन है ना, आगे जो वो जो कोच है वो आगे बी पॉइंट तक के पहुंच गया, बात समझना। अब तुम कैसे देख रहे हो इसे, अब तुम ऐसे देख रहे हो, तुमने गर्दन घुमाई, यहाँ पे मजा आएगी, देखो कैसे, देखो जब तुम ऐसे स्ट्रेट वे देख रहे थे, ये कहीं ना कहीं एक लीनियर जैसा था, स्ट्रेट क्या था, लीनियर जैसा, 10 मीटर पर सेकेंड दिख रहा था। वो जो पर्टिकुलर डब्बा था जिसमें शायद तुम्हारा कोई दोस्त बैठा था, तुमने नजरों से गड़ाई हुई थी, नहीं यार मुझे इसको ही देखना है, तुमने क्या की, गर्दन तेजी से घुमाई, उसको कोच को, उस डब्बे को फॉलो किया, इसमें आपके कौन बैठे थे, दोस्त, ठीक है ना, तो फॉलो किया। जब तुम यहाँ से अब देख, अब क्या होगा मालूम है,
यहाँ से तुम देखो ना, तुम्हें वो जो ट्रेन है ना बहुत तेज तुम्हें क्रॉस होते हुए दिखाई देगी, लेकिन जब तुम ऐसे क्रॉस होकर देखोगे ना वो ट्रेन तुम्हें थोड़ी सी स्लो दिखाई देगी। ये बात तुम चाहो तो फील करके देखना। अगर कोई चीज़ ऐसे गई तो ये तेज दिखाई देगी, तुम रीड भी नहीं कर पाओगे। लेकिन थोड़ा ऐसे करके अब ट्रेन ऐसे जा रही है, तो तुम ऐसे देख लो ना, तुम खुद ही सोचो ना, ट्रेन सामने से आ रही है तो तुम्हें स्पीड समझ में आ रही है क्या? नहीं, बिल्कुल। अगर तुम यहाँ पे खड़ो, ट्रेन अगर ऐसे आ रही है तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगी, जीरो, आगे आगे रुक जाएगी। लेकिन बिल्कुल अगर परपेंडिकुलर देख रहे हो तो तुम्हें अच्छी स्पीड, मतलब डब्बे क्रॉस होते जा रहे तेज दिखाई देगी। लेकिन जब क्रॉस देख रहे हो ना तो ट्रेन दिखाई, ऐसे जब करोगे ना ऐसे धीरे दिखाई देगी, और दूर जाएगी और धीमे धीमे वेलोसिटी दिखाई देगी। कुल मिला के तुम्हें यह पूछा गया है कि इस पॉइंट में आकर अगर तुमने 37 डिग्री का एंगल ले लिया तो बताओ यहाँ एट बी में वेलोसिटी कितनी है, बी पर वेलोसिटी कितनी है। ये तो फील कर लिया, वेलोसिटी में फर्क आएगा। ठीक है, अगर तुम वो सिस्टम से देखोगे, पूरा सिस्टम मान के अगर तुम अपनी नज़र से देख रहे हो तो यहाँ पर वेलोसिटी का फर्क आएगा। ये प्रैक्टिकल तुम फील कर पा रहे होगे। अब गर्मी लग रही है, प्रैक्टिकल तुम फील कर पा रहे हो। ठीक है, ओके। मैंने क्या कहा था अभी, तो तुम्हें ओमेगा निकालना है, एंगुलर का रिलेशन आ गया, एक तरह से एंगल ही हो रहा है, देखो ना ऐसे करके एंगल ही हुआ। ठीक है, तो एक एंगुलर रिलेशन आ गया, तो कुल मिला के तुम्हें ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी परपेंडिकुलर अपॉन आर। ओके सर, आर कितना दिया हुआ है? आर तुम्हें यहाँ पे ये 5 दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस ये 5 है, ये डिस्टेंस दे दे, ये दे दे तो ये निकाल लेना। कुल मिला के आर, हाँ रेडियस यही तो हुआ, ये रेडियस यही हुआ ना, इस तरह एंगल जा रहे हैं ना। ठीक है, तो तुम्हें 5 दिया हुआ। ओके, इसमें कितना दिया? 5 दिया हुआ। तो यहाँ से तुम लगा लोगे 5। वेलोसिटी में कितने दोगे? क्या वेलोसिटी और 10 मीटर पर सेकेंड है? नहीं, हमने यहाँ पर क्या बोला, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला ही कंपोनेंट चाहिए। ये अब परपेंडिकुलर नहीं रहा। ठीक है, तो अब यहाँ से एंगल मारेंगे, देखो ये थोड़ा इसे बढ़ाओ, परपेंडिकुलर लेना है किससे? रेडियस से। किससे? रेडियस से। ये रेडियस है तुम्हारा, जहाँ पे तुम्हारा घूम रहा है ना, ये रेडियस है। तो परपेंडिकुलर लेने का ऐसे करके, ये रेडियस है, परपेंडिकुलर लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 90। ये हमने अभी लिया परपेंडिकुलर जस्ट। ठीक, देखो चलो, ये 37, ये 90, तो ये वापस 37 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हाँ 37 ही होगा। वो ट्रायंगल देख लेना, क्योंकि ये 53 होगा, ये 53, ये 90, तो वापस इधर का 37, ये 90 डिग्री है, तो वापस क्या हो गया? इधर 37 हो गया, 53 30 90 हुआ। ये 37, ये 90, ये 53, नहीं समझे? ये 90 30 तो 53 बचेगा, ये 53, और ये हमने 90 अपनी मर्ज़ी से बनाया है, ये अपनी मर्ज़ी से बनाया, 90 होना चाहिए, हमें ये चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये देखो, ये तुम्हारा 37 डिग्री हुआ। अगर इस 37 से डिग्री से समझो ये एंगल है, जहाँ पर एंगल होता है वो क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, मतलब वी कॉस थीटा हो जाएगा ये। और ये दूसरा वाला जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये ऐसे इसी सिद्धांत में जाएगा, ऐसे ये है, समझो इसके 2 कंपोनेंट। ठीक है, ये हो जाएगा वी साइन थीटा। तो वी साइन हमने तो वी कॉस थीटा चाहिए, तो यहाँ पर कुल मिला के क्या आ जाएगा? वी कॉस थीटा आ जाएगा। 10 इंटू 37 डिग्री है तो कॉस के लिए 37, बी अपॉन एच 4/5। ठीक है, तो 8 आ जाएगा। टू 4 का, अच्छा ये वाला 5 तो बच रहा है ना, ये डिवाइड वाला 5 ये वाला, ये 4 5 तो कॉस थीटा रहेगा। 2 8 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 8 डिवाइड बाई 5 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, जो कि स्पीड समथिंग 1.6 रेडियन पर सेकेंड होगी। देखा, देखो कितनी वेलोसिटी कम हो गई। यहाँ पर थी 10, जैसे तुमने एंगुलर तौर पे लिया तो 1.6 है ना, यहाँ रेडियस कम, यहाँ रेडियस बढ़ गया। बात समझ में आई कि नहीं है? कि वेलोसिटी कितनी ज़्यादा कम हुई। ठीक है, इस तरह कंपोनेंट हम अलग अलग कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल तो तुम भी दौड़ते हुए जा रहे हो अलग वेलोसिटी से, ट्रेन अलग वेलोसिटी से, और एंगुलर भी है, तो रिलेटिव हो गया, दोनों की स्पीड माइनस कर देंगे, मालूम पड़ जाएगा, लीनियर होता। लेकिन एंगुलर भी देख रहे हो तुम, तो काफ़ी सारे अलग अलग इसमें केस हैं। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है कि किसी का ध्यान मुझे लग नहीं रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे,
कि किस तरह एंगल में अगर हम लोग देखेंगे किसी चलती हुई बॉडी को, तो परपेंडिकुलर और एंगल जब एक एंगल बनेगा तो उसमें एक वेलोसिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। वेलोसिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो हम लोग फॉर्मूला डाल रहे थे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर पार्ट ही ओमेगा के लिए रिलेशन में होता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन आर। ओके, तो अगर तुम्हारा जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर नहीं है तो आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना पड़ेगा, ये बताना चाहिए। ठीक है, तो इसी के हम और डायग्राम देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे से आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ से इस पॉइंट से कुछ ट्रेन या कुछ एक बॉडी मोशन कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ से आप देख रहे हो कि समझे कि ट्रैक है ट्रेन की, कुछ इस तरीके से आप यहाँ से देख रहे हो तो ट्रेन ऐसे जाते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो क्या ये जो इसको तुम क्या कंसीडर कर लोगे, जिस पॉइंट पे देख रहे हो मोशन करते हो बॉडी को, वो डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस हो जाता है आर में। तो क्या ये इस एंगुलर वेलोसिटी का क्या ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है क्या? परपेंडिकुलर तो नहीं है ना। देखो ना, परपेंडिकुलर का है, एक एंगल बना, हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस चाहिए। हम जब इस वेलोसिटी को देखें, ये वेलोसिटी, ये जो एंगुलर वेलोसिटी वो ऐसे होनी चाहिए, ऐसे, तब जाके परपेंडिकुलर होगा। ट्रेन ऐसे जा रही होती तब कोई टेंशन नहीं होती, तब तक परपेंडिकुलर लेट कर, लेकिन ये तो ट्रेन ऐसे जा रही है, कुछ एंगल है। क्या एंगल है? एंगल तुम्हें दिया हुआ है 37 डिग्री, स्केच मिलना 37 डिग्री। तो क्या है, कितना ईजी हो गया है कि आपके देखा एंगल 37 डिग्री दिया हुआ है। अब इस वेलोसिटी का, इस एंगुलर वेलोसिटी का आप क्या करोगे, तो कंपोनेंट ले लो, मतलब एंगुलर तो निकालना ही है, मतलब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लो। एक कंपोनेंट इधर ले लोगे, ये क्या हो जाएगा बोलो, यू साइन थीटा है ना। जो इधर है वो क्या हो जाता है, यू कॉस थीटा होता है, ये यू साइन थीटा। तो हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर वाला, यू साइन थीटा। तो ये 20 इंटू साइन थीटा होता है। ठीक है, तो निकाल लेंगे हम लोग 20 मीटर में, यू मतलब 20 साइन थीटा, साइन 37 डिग्री वाले में हो जाता है 4/3/5, क्या हो जाता है 3/5। ठीक है, ये 37 डिग्री वाला एंगल बनाओगे 37, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, 3/5 पी अपॉन एच। तो जो 12 मीटर पर सेकेंड आ गया, कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तुम्हें अब एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉट, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर पार्ट और आर, वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना निकला है, 12 मीटर निकला है। आर कितना था, आर तुम्हें 3 मीटर दिया हुआ है, आर तुम्हें 3 मीटर दिया हुआ। तो क्वेश्चन को अलग पहले कर लेना। देखो फिर से, जब मैंने क्वेश्चन पूरा कर लिया तो आपको डायग्राम अलग बना लेना। मैंने इसमें छेड़खानी की, आप इसमें छेड़खानी नहीं करो। आप क्या करोगे, फिर से एक नया डायग्राम बनाओगे, उसके बाद उसको तुम्हें उसमें जो भी है मॉडिफिकेशन करना, जिससे कि फाइनल एग्जाम के टाइम तुम लोग नोट्स देखो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है इसमें। ठीक है ना, ओके। तो 12 परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो 20 नहीं लेगी, तुम्हें 20 मीटर से नहीं दिखाई देगी। ट्रेन ऐसी जा रही होगी, लेकिन तुम्हें ट्रेन थोड़ी स्लो दिखाई देगी। ट्रेन तुम्हें 12 मीटर पर सेकेंड से दिखाई देगी। ऐसे देखना, प्रैक्टिकल भी जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कहीं पर दूर ट्रैक से आप देखो, ट्रेन को क्रॉस में तब देखो, ट्रेन थोड़ी स्लो दिखाई देगी। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो रही है, अपॉन 3, 4 रेडियन पर सेकेंड इसका एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी थी 4 रेडियन पर सेकेंड, और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों इतनी कम आई, क्योंकि परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है 20 मीटर नहीं है, वो 12 मीटर पर सेकेंड। इसलिए एंगुलर जो तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब ये तुम नजर ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे है ना, ये जो पेन ऐसे घूम रहा है ना, इसकी जो स्पीड है वो 4 रेडियन पर सेकेंड है। 4 थीटा नहीं कहोगे, 4 रेडियन ही कहो, 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना, और भी इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या कुछ और भी डायग्राम बना सकते हैं क्या? आपको डाउट है तो पूछो। एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे। एक ओरिजिन से तुम जहाँ से देख रहे हो, इस पॉइंट P पर एक ट्रेन जाते हुए तुम्हें दिखाई दे रही है और उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तुम जिस पॉइंट पे देख रहे हो वहाँ से जो प्रोजेक्शन एंगल जो बन रहा है वो 53 डिग्री का बन। ठीक है ना, तुम ऐसे देख रहे हो, है ना। पहले सीधे थे, ट्रेन क्रॉस जा रही थी, अब तुम सीधे, ट्रेन सीधी जा रही है, तुम थोड़े क्रॉस
एक एंगुलर पर, ठीक है। तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर लग रहा है क्या? देखो ना, परपेंडिकुलर तो यहाँ पर होता। अगर ऐसे देखते, तुम ऐसे देखो, ट्रेन इधर से गुजरते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका जो रेडियस, ये जो डिस्टेंस होता है, जिस पॉइंट पे तुम वेलोसिटी होते हुए देख रहे हो, वो रेडियस होता है, उसे बोलते हैं रेडियस, 4 मीटर। तो डेफिनेटली तुम्हें इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो सर इसके दो कंपोनेंट कैसे करें? ये तो पहले ही एक तुम्हें स्ट्रेट पाथ जैसा दिख रहा है। तो ठीक है, तो अपने नज़रों के दो कंपोनेंट कर लो, रेडियस के दो कंपोनेंट कर लो, ठीक है। हाँ, ऐसे कर सकते हो ना, कि मैं परपेंडिकुलर दिखाना है ना। इसी को हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट कैसे करेंगे? देखो, अगर हम एक इसको ऐसे बढ़ाएं ज़रा, ये लाइन, तो ये भी कितना हो जाएगा? तो डायग्राम पहले क्वेश्चन के लिए अलग बना लेना, इसके बाद में छिड़कानी तुमने अलग से करना, 53 हो जाएगा। अब इसके तुमने दो कंपोनेंट किए हैं, कैसे? देखो, ये जो 53 है इधर से, तो एक तो तुमने यहाँ पर ले लिया इस तरीके से, और एक कुल मिला के तुम्हें इसको परपेंडिकुलर में लाना है। इसको परपेंडिकुलर कैसा होगा? सोचो, अगर ये ऐसे है, ऐसे होगा, समझ लो, तुम ऐसे देख रहे हो ना, तो ये जो वेलोसिटी है, जो मेन बॉडी मोशन कर रही है, वो किस तरफ होना चाहिए? ऐसे करके होना चाहिए। अभी तो देखो, तुम ऐसे देख रहे हो, ट्रेन ऐसे जा रही है, तुम ऐसे देख रहे हो, ट्रेन ऐसे जा रही है। तो ठीक है, तो इसको तुम दो कंपोनेंट कुछ इस तरीके से करोगे। यहाँ पे तुम ले लोगे 90 डिग्री वाला कंपोनेंट, ठीक है, कि यार इसके हमने दो कंपोनेंट किए, एक इधर किया और एक ऐसे कर दिया, ठीक है। ये 90 डिग्री वाला तुम्हारा हो गया, ओके। अच्छा, अब ये एंगल देखो, इसके ही तुमने कुछ इस तरह कंपोनेंट तुम यार ये छोड़ दो, ये एंगल निकालने का, देखो ऐसे देखो, ये इसी के तुमने दो कंपोनेंट कर दिए। वेलोसिटी कैसे? तुम पहले एक एंगल, एक बेस लेना पड़ेगा। पहले ये बेस नहीं था क्वेश्चन में, देखो पहले बेस नहीं था, डायरेक्ट ऐसे था ना। तो ये हमने बेस जब आगे लाइन बढ़ाई, तो यहाँ पर देखो, जब लाइन आगे बढ़ाई, उसके एक पैरेलल ऐसे लिया, ये 53 है, ये अगर 53 है तो ये भी कितना 53 हो जाएगा, ये 37 होगा एक्चुअली में, ये 53 होगा, ये 37 हो जाएगा, ठीक है ना। 53, 37, 90 डिग्री, ओके। तुमने क्या किया, एक लाइन ऐसे थी ओरिजिन से, तो लाइन तुमने एक पैरेलल लिया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, अपनी नज़रों को एक्सटेंड किया, ये पैरेलल लिया, तो ये 53, ये भी 53। अब इसके दो कंपोनेंट तुम्हें बनाने हैं, तो तुम्हें बेस ये लेना पड़ेगा, कोई एक बेस लेना पड़ेगा ना, तुम्हें ये बेस लेना पड़ेगा, तभी तुम इसके परपेंडिकुलर में आ पाओगे ना, ऐसे करके इस तरह परपेंडिकुलर में आ पाओगे। तो एंगल तो चाहिए ना, तो एंगल मिल गया 37, क्यों? ये 53 है और ये तो यहाँ से 90 है ना, ये ऐसे सीधा था, ये 90 है, 53 तो वाला 37, 53 तो 90 डिग्री हो गया, तो 37 हो गया। तो ये वाला हो गया यू कॉस थीटा, जहाँ पे एंगल होता है कॉस होता है, ये कंपोनेंट आ गया यू साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट चाहिए, पर पहले ये जो वेलोसिटी ऐसे थी हमें परपेंडिकुलर चाहिए थी, ये जो वेलोसिटी ऐसे थी हमें परपेंडिकुलर में चाहिए थी, ठीक है। तो चलो निकाल लो यू कॉस थीटा। यू मतलब क्या, जो तुम्हें स्पीड दी गई, स्पीड कितनी दी गई थी? 5 मीटर पर सेकेंड दी गई थी। तो 5 इंटू साइन थीटा मतलब P अपॉन H, P इधर मिल रहा है 3/5, 37 में साइन थीटा होता है 3/5, तो 3/5 आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो आया है, मतलब तुम्हें जो वेलोसिटी 5 ज़रूर है, लेकिन तुम्हें वेलोसिटी दिखाई देगी वो 3 मीटर पर सेकेंड की परपेंडिकुलर वे से दिखाई देगी, ठीक है ना। तो चलो एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन r अपॉन रेडियस दिया हुआ 4 मीटर, ये 3 मीटर निकाल लिया, 4/3 रेडियन पर सेकेंड आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, 0.75 आ गया, ओके। तो एक और न्यूमेरिकल लेने, उसके बाद आगे जिस तरह हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा, ठीक इसी तरह आगे हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो इसी में क्या एक रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हैं क्या? एग्जांपल के तौर पे तुम यहाँ पर, तुम इस तरफ जा रहे हो, ठीक है ना, किस स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड। अभी तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल देखे, वहाँ पे तुम रुके हुए थे और ट्रेन समझो चल रही थी, ट्रेन का कोई भी बॉडी चल रही है, और यहाँ पर कहीं पर एक ट्रेन तुम्हें जाते दिखाई दे रही, वो भी सीधे कंपोनेंट में नहीं है, वो भी थोड़ा थोड़ा क्रॉस करके, ठीक है ना, एक एंगुलर में, ओके। अगर सीधा जा रही हो तो आप क्या करते हैं, एक दूसरे की वेलोसिटी माइनस करते हो और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन पे, डिस्टेंस नहीं, रेडियस, ठीक है। और रेडियस तुम्हें जो डिस्टेंस दिया हुआ है r दिया हुआ है वो 4 मीटर तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है ना।
तो अगर ट्रेन ऐसे सीधा जा रही होती परपेंडिकुलर से, तुम इधर मुड़ के देख रहे हो, तुम ऐसे दौड़ते हुए जा रहे हो, मुड़ के देखा तुमने तो परपेंडिकुलर मिल जाता, तो तुम भी सेम डायरेक्शन, ट्रेन भी सेम डायरेक्शन, तो तुम भी 10 मीटर हो, ट्रेन भी 10 मीटर, तो 10-10 कट जाएंगे आपस में, माइनस हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन पे वेलोसिटी क्या होती है, माइनस हो जाती है ना, माइनस हो जाएंगी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों साथ ही में दौड़ रहे हो। थोड़ा सा अगर इसका ज़्यादा है, इसका 15 मीटर तो 5 मीटर पर सेकेंड तुम्हें ट्रेन जाते हुए दिखाई देती है अगर सेम डायरेक्शन होता तो। लेकिन यहाँ पे कहानी क्या है कि यार सेम डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल है, हमें तो चाहिए क्या होता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री तुम्हें दिया हुआ है, 30 डिग्री। अब देखो ये मेरा क्वेश्चन हो गया, आपको पहले कॉपी कर लेना चाहिए जो भी वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है ना। तो दो कंपोनेंट लेंगे, एक तो ये कंपोनेंट लिया, एक ये कंपोनेंट लेंगे, तो हमें तो परपेंडिकुलर वाला ही कंपोनेंट चाहिए। तो यहाँ पर एंगल होता है वो u cos थीटा हो जाता है, और ये वाला u sin थीटा वाला लेंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पे एंगुलर तुम ऐसे ले लो, एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन रेडियस, तो आप क्या बोलोगे सर ये तो परपेंडिकुलर में मिल गया, तुम तो खुश हो जाओ। तुम क्या हो जाओ, खुश हो जाओगे सर 10 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा 130 डिग्री के लिए 1/2 होता है, 30 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है। तो आप बोलो सर 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो मैं तो 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे देखती हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाए गलत, इस बार तुम भी मोशन में हो, इस बार तुम भी मोशन में हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो अगर सेम डायरेक्शन में होता है इसी का रिलेटिव, समझो ट्रेन भी ऐसे जा रही तुम भी ऐसे जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर ट्रेन अब 10 में नहीं रहेगी, यू साइन थीटा से कम हो जाएगी। निकाल लो यार कितनी कम हो जाएगी, वी परपेंडिकुलर यहाँ निकाल लो ना, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो वी परपेंडिकुलर निकाल लो। चलो बस वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू कितना है, यू है तुम्हारा 10 इंटू साइन थीटा 30 डिग्री तो 1/2, 30 डिग्री है तो 1/2, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा वी परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर अब की बार हम लोग रखेंगे रिलेटिव, हमें रखना पड़ेगा। कौन सी वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी, रिलेटिव रखनी पड़ेगी। क्यों, कि तुम भी जा रहे हो ऐसे और ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में जा रही है ना। अब समझो परपेंडिकुलर देखने सेम डायरेक्शन ही हो गया ना, तो रिलेटिव तुम्हें रखना पड़ेगा। तो रिलेटिव के लिए वेलोसिटी और रिलेटिव सेम डायरेक्शन के लिए पता क्या होता है, सेम डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ बी, समझो बी, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए। तो क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए कि बी लिखते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ बी, जो वेलोसिटी तुम देख रहे हो, कौन देख रहा है, तुम देख रहे हो, एज सीन बाई ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी जिसकी वेलोसिटी तुम्हें पता करनी है उसको पहले लिखेंगे, माइनस जो देख रहा है, जो वेलोसिटी से दौड़ते हुए देख रहा है वो हो जाएगा इधर। तो हमेशा इसे रखना है, तो हमेशा माइनस करना है सर। अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो चलो ये सेम डायरेक्शन है, ये तो सर माइनस कर, लेकिन फॉर्मूला यही रखना है हमेशा, चाहे वो अपोजिट में हो चाहे सेम डायरेक्शन में। तो आप लोग सर अपोजिट में तो स्पीड ऐड हो जाती है, नहीं ना, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, तो तुम यहाँ से देख रहे हो उस ट्रेन को, तुम्हें इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। दोनों ट्रेन अपोजिट है ना, अपोजिट, तो तुम अपोजिट ट्रेन जब क्रॉस होगी कितनी हाई स्पीड दिखाई देगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन होती और एक ट्रेन से तुम दूसरी ट्रेन को देखते तो वो स्पीड तो स्लो दिखाई देती है। तो क्लास 8 का चैप्टर है तो स्पीड वाले चैप्टर में, तो अपोजिट में एक दूसरे के लिए वेलोसिटी बढ़ जाती है। तब क्या करते, समझो 30 मीटर पर सेकेंड, समझो ये 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर तुम यहाँ से इस ट्रेन को देख रहे हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो तुम्हें मालूम कितने में दिखाई देगी, 50 + 80 मीटर पर सेकेंड से दिखाई देगी। हाँ ये बात सच है, हाँ ये बात सच है 80। और ये वाला भी इधर इसको देखेगा 80 मीटर पर सेकेंड से ही दिखाई देगा, बहुत तेज़ क्रॉस होते हुए दिखाई देगी। दोनों अपोजिट है। अगर आप दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो एक दूसरे क्या कर रहे थे, माइनस करते। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हमने कहा सर माइनस ही करो, तो माइनस ही करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो अपोजिट होता ना, तो ये क्या है, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ पर ब्रैकेट में अंदर माइनस करके रखते। अपोजिट डायरेक्शन होता तो क्या लिखते, वी बी माइनस फॉर्मूले वाला माइनस इन ब्रैकेट माइनस बी, ऐसे लिखते। क्यों, अपोजिट की वजह से, क्यों अपोजिट की वजह से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, स्पीड ऐड हो जाती। कुल मिला के फॉर्मूला तुम्हें यहीं पे याद रखना है, यही वाला। सेम डायरेक्शन हो तो बस माइनस कर लो, अपोजिट डायरेक्शन है तो अंदर माइनस का लिखोगे तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा। तो वेलोसिटी बी कितनी थी रिलेटिव, तो यहाँ पर आपकी बार जब ये फॉर्मूला डालोगे ना, ये वी एंगुलर वेलोसिटी जब तुम निकालोगे तो वी जब परपेंडिकुलर निकालोगे तो वी परपेंडिकुलर रिलेटिव निकालना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि तुम भी मोशन में हो। तो रिलेटिव के लिए वी बी कितना है, वी बी कितना है, यू साइन थीटा, ठीक है ना, और माइनस। तो अब आप क्या करो यहाँ पर, क्योंकि आप इधर से देख रहे हो ना,
बड़ा वाला कौन सी है? जो बड़ी वेलोसिटी पहले रखो बस, ये 10 बड़ी है, ये छोटी होगी है, तो 10 पहले रखो, और ये वाला माइनस यू साइन थीटा, यानी कि 5 में जो 5 आ गया था ना, ये 5 आया था ना, 5 मीटर पर सेकेंड, यू साइन थीटा 10 इंटू 1/2 साइन थीटा 1/2, ये वाला 5 हो, तो 10 में से 5 घटा लो, ठीक है, 10 में से 5 घटा लो, तो ये वी रिलेटिव आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड बस। तो ओमेगा रखोगे 5 मीटर रखोगे, 10 नहीं रखोगे। Okay. एक मिनट, कितना हो गया इधर? 10 है, वी बी 10 है। अच्छा, ये 10 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक, ये 10 थी, ये 10 थी, ये 10 से क्या हो गई? 5 हो गई, इधर पे आके कितनी हो गई? 5 हो गई, तो 5 ये 5 हो गई, ठीक है। तो ये वाले अब रिलेटिव के लिए तुम अपनी वेलोसिटी से इस वेलोसिटी घटा दोगे, तो 10 माइनस 5 कर दोगे, और रेडियस कितना 4 है, तो 5 डिवाइड बाई 4 1.2 रेडियन पर सेकेंड आंसर, ठीक है। ओके, तो अब की बार यहाँ पर रिलेटिव रखना पड़ेगा, मतलब वी परपेंडिकुलर तो 5 आ रहा था, लेकिन तुम्हें रिलेटिव करना पड़ेगा, 10 माइनस 5 करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया और एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन में वो 4 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। फोर टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है। 4 टाइप का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 4 टाइप के एक्सेलरेशन है, चलो पढ़ेंगे वन बाई वन। पहला तो आपको मिलेगा यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा मिलेगा? दूसरा आपको समझना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तीसरा एक्सेलरेशन आप पढ़ोगे नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। चौथा आपको पढ़ना है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये 4 टाइप का एक्सेलरेशन समझेंगे। इस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा से, ठीक है। ये 4 टाइप के आपको एक्सेलरेशन को पढ़ना है। तो पहला एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब आप कोई भी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराते हो, काफ़ी हद तक के सर्कल मेरा ठीक बना इस बार, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन कराते हो तो आपको एक सेंटर की तरफ एक एक फोर्स जैसा फील होगा, सेंटर की तरफ जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे बोलते हैं। जहाँ फोर्स है तो वहाँ एक्सेलरेशन तो है ही है। जहाँ पे फोर्स का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे एक्सेलरेशन तो है ही। एग्जाम्पल के तौर पे इसे कि आप क्या करो, एक धागे में छोटा सा पत्थर बांधो और इसे नचाओ। जब आप उसको नचाओगे ना, आपको एक टेंशन जैसी फील होगी आपके फिंगर में। फिंगर आपके सेंटर पे होगा ना, ऐसे करके नचा रहे हो, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नाच रहा है ऐसे करके कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको देखिए एक टेंशन जैसा फील होगा। वो जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल। भाई ये सर्कुलर क्यों हो रहा है? सर्कुलर ये हो रहा है कि हर ये सर्कुलर हो ही क्यों रहा है? क्योंकि हर पॉइंट अट्रैक्ट होना चाह रहा है सेंटर की तरफ, तो वो नाचता जा रहा है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे जो स्पेस सेंटर है, अर्थ के चारों तरफ किस तरीके से चक्कर लगा रहा है, वो नीचे गिरना चाह रही, लेकिन वो हर बॉडी परपेंडिकुलर खींच रही है इसको। जहाँ आगे बढ़ा उधर खींच रहा है, जहाँ आगे बढ़ा उधर खींच रहा है। तो वो स्पेस सेंटर, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटी के पॉइंट में आकर, जहाँ देखो ग्रेविटी कैसे खींचती है, परपेंडिकुलर खींचेगी ना। अब तुमने वेलोसिटी इधर दे दी तो इधर ही नाचने लगे। एक पॉइंट आता है जहाँ पर वेलोसिटी और इसका जो फोर्स होता है वो जहाँ पे बराबर हो जाए, ग्रेविटी का फोर्स, अर्थ से ही तो भेजा गया। तुमने एक फोर्स ऐसा लगाया जो ग्रेविटी फोर्स के बराबर हो, तो वो नाचने लगेगा ना, ग्रेविटी खींच ही नहीं पाई, तो वहीं पर वो अपनी एक्सिस बना लिया उसने। अब ये देखो एक अलग टॉपिक है, इसके बाद में
एक फोर्स जब इधर फोर्स लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा। फोर्स हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे लगाया उस एक्सिस, वो सर्कुलर मोशन कर। ग्रेविटी तो हर जगह है, मतलब ये नहीं बोल सकते हैं स्पेस सेंटर में देखते हैं हम लोग बॉडी फ्री होकर घूम रही है, बोलते ग्रेविटी नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ग्रेविटी नहीं है, कॉन्सेप्ट अलग है, ग्रेविटी तो हर रहती ही है, इनफिनाइट रहती है। तो खैर वो एक अलग कॉन्सेप्ट में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक्सीलरेशन सेंटर तरफ एक फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स है मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी हो गया। तो वेलोसिटी का तुम कंपोनेंट देखोगे ना, वो हमेशा एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर होता है। एग्जाम्पल तौर पे तुम ऐसे कोई चीज़ नचा रहे हो, जिस किसी पत्थर ऐसे घूम के यहाँ पर आया, तुमने यहीं पर तो रिलीज़ कर दिया, तुमने पत्थर यहाँ पहुँचा घूमते हुए, तुमने यहाँ रिलीज़ कर, फौरन वो ऐसे चला जाएगा, तुम देखना कर, ऐसे घूमेगा नहीं, ऐसे घूम के ऐसे नहीं आएगा कि घूम के ऐसे गिरेगा, वो बिल्कुल वहीं पे सीधा, जहाँ पे तुमने धागा छोड़ा बस वहीं सीधा निकल जाएगा। इसका मतलब हर पॉइंट, सर्कल का हर पॉइंट एक जो घूम रहा है परपेंडिकुलर की तरफ, मतलब एक रेडियस से परपेंडिकुलर की तरफ, यानी टेंजेंशियल उसका डायरेक्शन, टेंजेंशियल उसका डायरेक्शन है रेडियस से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें यह समझ में आई कि वेलोसिटी तो हमेशा चेंज होती जा रही है। क्यों सर, क्यों चेंज हो रही है? मैंने तो जो मेरा मशीन का पहिया है वो तो सर 5 मीटर पर सेकेंड से ही घूम रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से ही घूम रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कहा, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑलवेज चेंज, ऑलवेज चेंज, हमेशा चेंज होती है, हमेशा। क्यों सर, यहाँ तो 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड ही पूरे चक्कर सर 5 मीटर पर सेकेंड से मेरा फैन घूम रहा है या कोई भी भैया घूम रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर तो सर यूनिफॉर्म हुआ, यहाँ पर तो आप कह रहे हैं चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? वेलोसिटी आपका कौन सा कंपोनेंट, आपका वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी 2 कंपोनेंट होते हैं, क्या, एक मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड सेम, हाँ मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो अलग है, डायरेक्शन तो बदल ही रहा है हर पॉइंट में। तो डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई। और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन का जन्म हो गया, एक्सेलरेशन का जन्म हो गया भाई, बस वेलोसिटी चेंज होना ही तो। एक्सेलरेशन मतलब क्या, वी एफ माइनस वी या वी माइनस क्यू बाई टी, यही तो होता है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है इन डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, ठीक है। तो यहाँ से हुआ आपका आया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि किसकी वजह से हो रहा है, चेंज इन स्पीड बट ड्यू टू इट्स डायरेक्शन। अगर यूनिफॉर्म, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है एक तरीके से, तो हम लगाएंगे यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी ऐसे दे दो, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया स्पीड और ये हो गया रेडियस, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा था वी का रिलेशन वी का रिलेशन आर ओमेगा से लगाओ तो क्या निकलेगा, वी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं ये वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होगा, है ना, यानी वी की जगह आर इंटू ओमेगा डाल लेंगे हम लोग, आर इंटू ओमेगा, पूरा स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर कट गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, सही है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या आर ओमेगा स्क्वायर जो चाहो वो बोल रहे। तो ओमेगा तुम्हारा यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, समझ गए ना। एक्सेलरेशन क्या डाला, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर जगह वी का फॉर्मूला डाला, आर वी इक्वल आर इंटू ओमेगा होता है, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर से एक आर नीचे कट के ओमेगा स्क्वायर इंटू आर आ गया, यह आ गया क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको डिनोट करेंगे हम लोग ए टी से डिनोट करेंगे, ए और नीचे टी लगाएंगे, ठीक है। तो टेंजेंशियल कहाँ से निकल रहा है, आपको पता है क्या कि वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है ना वेलोसिटी का, जिस पॉइंट में देखोगे तो वो अपने रेडियस से परपेंडिकुलर
डायरेक्शन बनाएगी, है ना, ये तो पता ही है कि नहीं पता है, वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन बनाएगी। तो अब ये देखो, ये तो हमेशा रहने वाला है, एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है। हाँ, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो डायरेक्शन चेंज करना ही करना है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जन्म किससे हो रहा है? डायरेक्शन चेंज की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? डायरेक्शन की वजह से। मैग्नीट्यूड है तो मतलब आपका सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड समझो, आपने बोला सर तो मेरा मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, यूनिफॉर्म है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे आके रुक गया, है ना। टेंजेंशियल मतलब कि इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे अगर यूनिफॉर्म है तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। इफ वेलोसिटी तुम लोग है ना, मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूँ, तुम लोग नोट जब बनाएगा पूरा पूरा लिखा करो, जैसे कि फाइनल में तुम यही देखते हो यार वी क्या है, तो वेलोसिटी क्या लिख रहा था मैं, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पर वही वेलोसिटी, यहाँ पर भी हर टाइम में तो ये वेलोसिटी सेम है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल सेम वेलोसिटी, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि ये जो एक्सेलरेशन है कौन सा? टेंजेंशियल, ये मैग्नीट्यूड चेंज पर ही आएगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, जैसे तुमने फैन चलाया, फैन क्या होता है? धीरे से आगे चलता है ना, मतलब स्टार्टअप कैसे लेगा, धीरे से आगे बढ़ता है, बाद में आगे यूनिफॉर्म होगा, लेकिन शुरुआत में तो इस वेलोसिटी चेंज होती आ रही ना, कम है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ऐसे करके मेन यूनिफॉर्म में आ गया। तो फिलहाल के जो स्टार्टिंग के जो सेकेंड्स हैं वहाँ पर तो मैग्नीट्यूड हर सेकेंड में चेंज हो रहा है ना, वहाँ पर अगर 0 से 2 सेकेंड में निकालोगे तो तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा शुरुआत में, एक पॉइंट में आके फिर यूनिफॉर्म हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड होने पर ही, यानी मैग्नीट्यूड चेंज होने पर ही एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, यानी वेलोसिटी चेंज होने पर। वेलोसिटी का मतलब क्या? वेलोसिटी चेंज तो डायरेक्शन की वजह से भी हो रही है, तो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी चेंज होना मतलब किसकी वजह से? मैग्नीट्यूड की वजह से। यहाँ पर क्या है? सेंट्रीपिटल के लिए मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन रहेगा, क्यों? डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज ही हो रहा है ना, डायरेक्शन की वजह से, ये मैग्नीट्यूड की वजह से, ये मैग्नीट्यूड की वजह से। तो ये वाला कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी जीरो, ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो। ये वाला जीरो पॉसिबल है कब? जब ये यूनिफॉर्म हो। तो यूनिफॉर्म नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बाद में स्पीड बढ़ रही, बाद में स्पीड बढ़ रही है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर तो कुछ एक्सेलरेशन है। वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? टेंजेंशियल। कौन सा होगा? टेंजेंशियल। ये बात समझ में आ गई? यस और नो बोलेंगे। तो क्या यहाँ पर तो हमने देखा था कि वेलोसिटी से और एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर रिलेशन था, ए सी का परपेंडिकुलर रिलेशन था वेलोसिटी से, है ना, था कि नहीं था? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे था, वेलोसिटी ऐसे थी, तो परपेंडिकुलर रिलेशन था, ठीक है ना। वेलोसिटी ऐसे थी टेंजेंशियल, और सेंट्रीपिटल इस तरीके से था सेंटर की तरफ, तो कौन सा रिलेशन था? परपेंडिकुलर। ये नोट कर लेना कहीं पर अच्छे से। यहाँ पर देखो वेलोसिटी इधर है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की तरफ इस तरफ है, मैग्नीट्यूड इधर ही होगा ना, तो मैग्नीट्यूड की वजह से ही क्या हो रहा है? टेंजेंशियल हो रहा है, तो टेंजेंशियल भी सेम डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि एक्सेलरेशन टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन पे होगा, जो कि हम बोलेंगे क्या? AT पैरेलल रिलेशन होता है वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का पैरेलल में। अगर यहाँ पे वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड इधर है, तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसके पैरेलल में होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही पर तो डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? तो AT का तो सिंपल सा फॉर्मूला फिर लगा देंगे हम लोग, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड वाला ही है, जैसे एक्सेलरेशन नॉर्मल जो स्पीड होता है ना, v2 - v1 वाला, तो वही वाली कहानी हो गई। टी मॉड में भी रख दो, मॉड में भी मतलब डायरेक्शन का हम ध्यान नहीं रखेंगे, डी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, नॉर्मल एक्सेलरेशन का। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी यही रहेगा। तो आप अगर AT इज इक्वल टू, ठीक है, तो
ये आपका टेंजेंशियल एक्सिल, अगर आप इसको ऐसे कर दोगे dv बाई dt, ये गलत हो जाएगा क्योंकि dv मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और दोनों चीज़ें आ गई ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी लिख दी। हमें सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना है, यानी स्पीड लेना है, स्पीड क्या लेना है, स्पीड लेना है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला क्या, t मॉड में v अपॉन dt, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो ये आ गया at यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल। ठीक है, तो v तो हो गया तुम्हारा वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं लेंगे, हमें सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब ही। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके एक एक पेज का नोट बनाते रहो, जिससे कि आगे है ना लोड ना पड़े। एक बार में वीडियो मत देखो, एक एक पेज का वीडियो पॉज करके नोट बनाते रहो, ठीक है ना। तो 80 अगर 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 देखो, इफ मॉड ऑफ v, मॉड ऑफ v, मॉड ऑफ v मतलब क्या, स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब क्या हो, मैग्नीट्यूड है ना, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो 80 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन AC के लिए ऐसा नहीं है, AC 0 नहीं होगा। AC तो तुम्हारा डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल तो रहना ही रहना, सेंट्रीपिटल तो रहना है अपॉन कट गया ना, ठीक है, आर ओमेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे यहाँ पर ए नेट की, यानी कि हमने AC की बात कर दी, AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर एंड AT इज इक्वल टू डी मॉड में v यानी स्पीड वाला कंपोनेंट अपॉन dt, ये दो। देन व्हाट इज ए नेट, व्हाट इज ए नेट, तो ये समझो, पहले ये समझो कि तुम्हारा जो AC था वो क्या था, वो तुम्हारा था परपेंडिकुलर रिलेशन था, यानी सेंटर की तरफ था, यानी परपेंडिकुलर रिलेशन था, किससे, वेलोसिटी से। AT क्या है, AT तुम्हारा पैरेलल रिलेशन है, किससे, वेलोसिटी से। एक का एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर रिलेशन और एक का पैरेलल है। अगर मैं यहाँ पर सर्कल बना दूँ, यहाँ बना नहीं, काफ़ी गंदा सर्कल बना, ठीक है, काफ़ी गंदा सर्कल बना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जो AC है तुम्हारा, वो कुछ इस तरीके से सेंटर की तरफ, सेंटर के टुवार्ड्स है, और तुम्हारा AT है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब इसका जब ए नेट निकालेंगे, कुछ एक्सेलरेशन इधर, कुछ एक्सेलरेशन इधर, तो सोच सकते हो क्या कि इसका जो रिजल्टेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो कुछ ऐसे रिजल्टेंट हो सकता है, करेक्ट, कुछ ऐसे, समझिए ना। ये हो गया तुम्हारा ए नेट, ये हो गया तुम्हारा ए नेट, है ना। AT इधर जा रहा है, AC इधर जा रहा है, बीच में से। तो अगर AC और AT में 90 डिग्री का 90 डिग्री का रिलेशन है, परपेंडिकुलर ही होता है ना, टेंजेंशियल और रेडियस। AC क्या हो गया तुम्हारा, रेडियस हो गया, है ना, सेंटर में जाना, सेंटर में करेक्ट होना ना रेडियस। तो जो ए नेट निकलेगा वो इन दोनों के बीच में से निकलेगा। ए नेट के लिए हम फॉर्मूला दे सकते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग ने पढ़ा होगा ना, AB R निकालना है, R निकालना है। तो ए नेट कैसे निकालेंगे, क्या ये बताने की ज़रूरत है। वेक्टर समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट दोनों कंपोनेंट का क्या करेंगे, स्क्वायर का सम ले लेंगे, AC का भी AT का भी। अरे भाई भूल गया क्या वेक्टर, ये A है, ये B है, हमें रिजल्टेंट चाहिए। हमें रिजल्टेंट से क्या करते हैं, एक अंडर रूट A का स्क्वायर B का स्क्वायर, रिजल्टेंट आ जाता है, ये रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो प्लस 2AB कॉस थीटा मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, प्लस 2AB कॉस थीटा मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री है। कॉस थीटा की वैल्यू देखो ना, परपेंडिकुलर होता है। AT और AC आपस में क्या होते हैं, ए भाई AC AT आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक सेंटर का रेडियस जा रहा है और एक टेंजेंशियल। तो 90 डिग्री होगा, तो 2AB कॉस थीटा, कॉस थीटा 0, तो प्लस पूरा 2AB क्या हो जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा। तो वो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, वेक्टर भूल गए। तो ये फॉर्मूला आ गया ए नेट का। ए नेट जो तुम्हारा निकलेगा, ए नेट जो तुम्हारा निकलेगा वो पूरा मॉड हो जाएगा DV बाई AT का,
और ये जो बता रहा है ये चेंज है डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी प्लस डायरेक्शन भी। ए नेट क्या बताएगा, ए नेट बताएगा तो एक तो बता रहा डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से ये वाला, एक बता रहा मैग्नीट्यूड की वजह से, तो ए नेट मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की वजह से जो एक्सीलरेशन निकल रहा है वो तुम्हारा ए नेट होगा। तो ओवरऑल तुम्हें बाहर मॉड निकालना पड़ेगा, इसलिए कि यार तुम्हारा ए जो आ जाए वो पॉजिटिव में आ जाए, ये बाहर मॉड है। ये मत सोचना कि यार वेलोसिटी बाहर ओवरऑल मॉड लगाने से ये तुम्हारी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड हो गई, स्पीड हो गई, नहीं। जब डी के बाद ऐसे वी लगाओगे, ये वाला डी बाहर और वी अंदर, ये होता है स्पीड मैग्नीट्यूड। ऐसे लगाओगे तो ये तो पूरा कैलकुलेशन के बाद पॉजिटिव आंसर दे रहा है ए नेट, तो वो तुम्हारा स्पीड नहीं होगा, पूरा वेलोसिटी वाला कंपोनेंट। तो ये बात समझ में आ गई, ए नेट समझ में आ गया, ए नेट समझ में आ गया। अगर हम देखें, अगर यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लें, ठीक है, अगर हम देखें कि ये वाला तुम्हारा क्या है, AC है समझो, तो ये AT ले लो और ये वाला AC, तो रिजल्टेंट जो निकल रहा है कुछ इस तरह निकल रहा है ना, देखो ना AC AT, तो रिजल्टेंट और इसमें एंगल क्या हो, AT में या AC में रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, तो इसको हम लोग ले लेंगे अल्फ़ा, क्या ले लेंगे, अल्फ़ा ले लेंगे। तो tan थीटा निकाल दो ना, क्या दिक्कत है, tan थीटा निकालने में तुम्हें कोई दिक्कत है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, देखो tan अल्फ़ा इज परपेंडिकुलर क्या AC है ना, देखो ना AC को पैरेलल शिफ्टिंग करो, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, AC है कि नहीं, AC है कि नहीं, ये AT बेस है, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू AC बाई AT। यहाँ पे लिख देता हूँ tan का फॉर्मूला, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू AC बाई AT। आ गया समझ में। तो ये थी कहानी नेट एक्सीलरेशन की, और ये जो tan अल्फ़ा है ये रिजल्टेंट, चाहे आप इधर से भी निकालोगे तो ऐसे बन जाएगा। अगर आप सोचो सर नहीं मुझे तो ये वाला एंगल लेना है, मुझे इधर से एंगल चाहिए, ऐसे रिजल्टेंट और AC के बीच में चाहिए, तो अब की बार जब रिजल्टेंट और AC के बीच में चाहिए, यहाँ पर जब एंगल बनाओगे, हमने बीटा बनाया, तो इसका परपेंडिकुलर AT हो जाएगा, AT ऊपर आ जाएगा और AC नीचे आ जाएगा, AC बेस और AT परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर तुम टाइम बीटा निकालो, यानी कि AC और रिजल्टेंट के बीच में एंगल निकालना है, तो परपेंडिकुलर AT हो जाएगा और AC नीचे आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये कहानी थी तुम्हारे 3 टाइप के जो मैंने बताए हैं क्या एक्सीलरेशन। यहाँ पे तीनों के फॉर्मूले में रिवाइज करा देता हूँ, देख लो। AC इज इक्वल टू सिर्फ किस पर होता है, डायरेक्शन चेंज होने पर, किसका, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से सेंट्रीपिटल निकलेगा। इसका फॉर्मूला या तो लीनियर से रिलेशन देखो तो v स्क्वायर बाई आर मतलब रेडियस, एंगुलर से देखेंगे तो r ओमेगा स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले याद रखो। हो सकता है लीनियर वेलोसिटी दे दे, तो लीनियर वेलोसिटी से तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। हमने AT देखा जो कि मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से आ रहा है, जो कि मैग्नीट्यूड की चेंज होने की वजह से आ रहा है, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से। इसका फॉर्मूला हमने देखा था, जैसे नॉर्मल फार्मूला होता है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये वही है चेंज इन वेलोसिटी मतलब स्पीड, क्योंकि हमने मॉड में लिखा स्पीड अपॉन dt मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। साथ में हमने यहाँ पे ए नेट को भी समझ लिया। ए नेट होता है टोटल चेंज वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। सो टोटल चेंज इन वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी प्लस मैग्नीट्यूड भी। तो इसका फॉर्मूला हमने ओवरऑल मॉड dv बाई dt किया, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखें। आखिरी एक फॉर्मूला रह गया एंगुलर एक्सीलरेशन का, वो भी हम लोग करेंगे। पहले क्या करें, थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लें जिससे कि टॉपिक हमारा मजबूत हो जाए। तो तुम्हें क्वेश्चन अगर दिया जाए इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t एंड r इज रेडियस इक्वल टू 9 मीटर 2t, देखो वेलोसिटी तुम्हें एक मीटर पर सेकेंड नहीं दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हो। तो जैसे मैंने कहा था कि 11-12 में तुम्हें जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग करना आना चाहिए, वेक्टर की थोड़ी पढ़ाई होनी चाहिए, और प्लस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। हमें फाइंड क्या क्या करना है, काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड करनी है। हमें AC फाइंड करना है, हमें AT फाइंड करना है, हमें A नेट भी फाइंड करना है, हमें
ए नेट भी फाइंड करना, तीनों एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है। कब 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 एट बोला गया, टी इज इक्वल 3 सेकेंड। तो क्या ऐड का कुछ याद है तुम्हें? ऐड 3 सेकेंड, ऐड क्या है 3 सेकेंड। तो जब तुम्हें ऐड कोई इन तो दिया नहीं, अगर इन दिया होता तो कहीं ना कहीं से तुम्हें एवरेज निकालना पड़ता। यहाँ पे तो ऐड दिया हुआ है और v इज इक्वल टू 2t तुम्हें पहले से दे दिया गया है। v का फॉर्मूला तुम्हें दे दिया गया है पहले से, v इज इक्वल टू 2t, ठीक है ना। तो AC के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? अगर एक्सी सेंट्रीपिटर है तो v स्क्वायर v से दिया गया है क्योंकि v इज इक्वल टू है, तो एंगुलर वाला लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग v स्क्वायर वाला लगा देंगे फॉर्मूला, v स्क्वायर बाई r। व्हाट इज v हियर? अब देखो एट 3 सेकेंड बोला है और वेलोसिटी दी 2t, वेलोसिटी पूरा दी गई, टाइम भी दिया गया। अगर ये डिस्प्लेसमेंट दिया होता, यहाँ पे क्या दिया होता? डिस्प्लेसमेंट, और हमें रिक्वायरमेंट क्या हो रही है? वेलोसिटी की। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2t। तो मैंने बताया था ना कि अगर इस तरीके से इक्वेशन दो तो हमें क्या करना पड़ता था? डिफ्रेंशिएट करना पड़ता था। आपको याद आया कि नहीं याद आया? डिफ्रेंशिएट करते थे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यूज़ को रखते थे। याद आया कि नहीं याद आया? जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? देखो तुम्हें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया था 2t स्क्वायर प्लस 2। तो अगर हमें इन 2 सेकेंड पूछा था तो पूरे 2 सेकेंड में तो हमने क्या निकाला था? एवरेज निकाला। एट 2 के लिए हमने क्या निकालना पड़ा था? इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ा। क्या निकालना पड़ा था? इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। एट 2 सेकेंड पूछा गया, बात समझ में। तो यहाँ पर हमने क्या किया था? इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो डिफ्रेंशिएट हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखो ओमेगा अपॉन डी टी, लगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी टी, हमें वेलोसिटी निकालना था ना। ये वेलोसिटी दी तो नहीं थी, ये इक्वेशन वेलोसिटी की है क्या? ये इक्वेशन वेलोसिटी की नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी निकालना। तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ा था। अगर ये वेलोसिटी की इक्वेशन दी होती तो हम क्या करते? सीधा सीधा टी में उतने सेकेंड डाल लेते और आंसर निकाल लेते। बात समझो कि डिफ्रेंशिएट करना भी कब है, ये भी बात समझो कि डिफ्रेंशिएट करना भी कब है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? ये जो एक्सेलरेशन तुम्हें निकालना है, ये देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या? v स्क्वायर बाई आर। तो v तो तुम्हें दिया ही हुआ है, तुम्हें कोई डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन थोड़ी ना दिया। अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी होती तो हम इसको क्या करते? ऐड मतलब इंस्टेंटेनियस। तब तुम्हें क्या करते? डिफरेंशिएट करते, क्योंकि v पूछा गया। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलती है। तो यहाँ पर तुम्हें करने दें, तो एक्सप्रेशन पूछा v स्क्वायर अपॉन आर हमें मालूम है, v स्क्वायर अपॉन आर हमें पता है फॉर्मूला, हमें v चाहिए, लेकिन v तो दिया हुआ है तुम्हें। थोड़ी ना तुम यहाँ पर एट टी के लिए इंस्टेंटेनियस ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, पहले से तुम्हें 2t डिफरेंशिएट करके दिया हुआ है। हो सकता है इसकी जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन कुछ ऐसे हो टी स्क्वायर T3 हो, 2 T2 हो, कुछ इस तरीके से बन जाएगी। 2 इधर आ जाएगा और एक माइनस हो जाएगा, 2 वाला डिवाइड 2 इधर आ जाएगा, ठीक है ना, एक 2 इधर आ जाता है। तो कुछ ऐसे हो तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया और हमने ये निकाल लिया v। तो ये डिफरेंशिएटेड पहले से है। तो कुल मिला के वेलोसिटी में तुम क्या करो, टी में जो एट 2 सेकेंड 3 सेकेंड बोला 3 डाल लो, वही तुम्हारी वेलोसिटी हो जाएगी। तो एट 3 2 इंटू 3 सेकेंड बोला ना, 6 वेलोसिटी 6 है, बस खत्म हो। 6 अपॉन आर कितना दिया हुआ है? आर तुम्हें दिया होगा 9 मीटर, आर या 9 मीटर दिया, 6/9। v स्क्वायर है ना, तो 6 का स्क्वायर करो ना, है ना। 2 इंटू 3 6, टाइम दिया 3 सेकेंड, तो 2 इंटू 3 6, वेलोसिटी 6 और v का स्क्वायर में 6 का स्क्वायर अपॉन 9, 36/9। तो यह आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात समझ में आई? 80 निकाल लेंगे, 80 निकाल लेंगे। 80 कैसे निकालोगे? 80 का फॉर्मूला क्या है? 80 AC का तो ये फॉर्मूला। 80 के लिए हमने क्या करते हैं? टेंजेंशियल वाला मैग्नीट्यूड पर जो डिपेंड है, यानी कि सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वाला कंपोनेंट लेंगे अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी मैग्नीट्यूड वाला जो कंपोनेंट है वो क्या रहेगा तुम्हारा वेलोसिटी के लिए? चेंज इन वेलोसिटी। तो एट 2 सेकेंड के लिए ही बोला गया है, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझ में आया? देखो
यहाँ पे बोला है कि एट 3 सेकेंड बताओ 80, 3 सेकेंड में 80 कितनी है। तो 3 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना है, तो 3 सेकेंड में तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। 3 सेकेंड एट 3 सेकेंड बोला ना, एट 3 सेकेंड में चेंज होगा क्या। इन तो नहीं बोला, इन 0 से 3 के बीच में बताओ, इन तो बोला नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा, v का मॉड जो कि तुम्हारा क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बाद में बोला कि ए नेट बताओ, ए नेट का फॉर्मूला बोलो, ए नेट भूल गई, अंडर रूट दोनों का मतलब जो रिजल्टेंट होता है वो ए नेट होता है, यानी ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ए सी कितना आया 4 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 16 + 4 20 हो जाए, 4 × 5 अंडर रूट 5 रहेगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। 4 × 5 करो, 4 का 2 बन के बाहर आ जाएगा, 5 अंदर रह जाएगा मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई। तो ये थी कहानी तुम्हारी ए सी, ए टी और ए नेट की। ओके, अगर तुम्हें एंगल निकालना है तो एंगल निकाल सकते हो। tan अल्फा इज इक्वल टू ए सी बाई 80 होता है। व्हाट इज ए सी, ए सी तुम्हारा आया 4, टी कितना है 2 है, यहाँ पर tan अल्फा तुम्हारा 2 आ गया, जो भी वैल्यू 2 होगी वो tan अल्फा हो जाएगा। ठीक है, या tan बीटा है तो tan बीटा के लिए 80/AC डाल। क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि इफ ओमेगा इज इक्वल टू 2t, ओके, एंड r इज इक्वल टू 2, रेडियस में 2 दिया हुआ, ओमेगा इस बार टाइम पर डिपेंड, 2t तुम्हें दे दिया गया, और वेलोसिटी जो कि फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, r × ओमेगा होता है। तो वेलोसिटी तुम्हें दिया हुआ है 4t, एक्चुअली वेलोसिटी 4t दिया, तो r ओमेगा मैंने डाल दिया फॉर्मूला 4t दिया, तो वेलोसिटी भी टाइम पर डिपेंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है हमें, पहला फाइंड ए सी, ए टी, ए नेट एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। देखो यहाँ पर ऐड के बाद आ गई, इसके बाद आएगी ऐड के बाद आ गई, ठीक है ना, ऐड 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी अगर हमें निकालना होगा, वेलोसिटी यार हमें दिया ही हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 4t दिया हुआ है, समझो हमें ऐसे ही निकालना है, तो पहले वेलोसिटी निकाल ले रहे हैं। तो क्या 4t को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, नहीं, पहले बात समझो डिफ्रेंशिएट कब करते हैं। ये कोई तुम्हें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4t थोड़ी ना दिया हुआ, तुम्हें वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t की इक्वेशन दी गई है। तुम्हें किसकी इक्वेशन दी गई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4t। अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4t दिया होता तो हम लोग क्या करते, इसको डिफ्रेंशिएट करते, वो वेलोसिटी बनता, फिर टाइम t की जगह टाइम डालते और फिर निकालते। तो वेलोसिटी तुम्हें दिया ही हुआ है, तुम्हें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम बता रहे हैं, इसको समझो कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वेलोसिटी दी हुई तुम्हें और वेलोसिटी ही तो निकालना है। तो 4 × ऐड 3 सेकेंड इंटू 3 डाल देंगे, यह आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। क्यों वेलोसिटी निकाली, क्योंकि हमें AC चाहिए था, और AC के लिए लीनियर वेलोसिटी हमें, काम करेंगे v को थोड़ा सा आदत डालेंगे ऐसे बनाने की, क्योंकि जब वोल्टेज होता है तो v फिर बड़ा वाला v डालते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे करके डालें अपॉन r। तो 12 आ चुका है, तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 × 12 अपॉन r में 2 दिया हुआ है, तो 144 का 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसा नहीं है मतलब 4t दिया हुआ है और तुम डिफ्रेंशिएट करे पड़े हो, ऐसे नहीं करना है डिफ्रेंशिएट, ठीक है। अगला क्वेश्चन और क्या पूछा गया, AT भी पूछा गया। चलो AT का तो AT फॉर्मूला डाल लेंगे ना। AT निकालने में तुम्हें क्या दिक्कत है, t वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, मतलब ओनली स्पीड वाला पार्ट इज इक्वल टू dt। फिर कितना हो जाएगा बोलो, टाइम तुम्हें कितना दिया हो, टाइम तो तुम्हें दिया नहीं। तो मैग्नीट्यूड का जो पार्ट है, तो ये तो तुम्हें मैग्नीट्यूड तो तुम्हें 4 यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही, तो मैग्नीट्यूड तुम्हें 4 दिया ही हुआ है ना, हर टाइम पे उतनी ही रहने वाली है। तो dv/dt तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और AT क्या है, AT है तुम्हारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तुम्हें कितना दिया हुआ है, या तुम देखो ऐसे कर सकते हो ना, सोचो एग्जाम्पल में ऐसे सोचो कि तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना, चलो छोड़ो, तुम्हें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और तुम्हें वेलोसिटी की एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई और तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है, तो
तो वेलोसिटी के इक्वेशन को तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर लोगे। याद आएगा नहीं याद आएगा, वेलोसिटी वालों को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो 4t दिया था, इसको डिफरेंशिएट किया तो 4 तो कांस्टेंट अलग कर लिया, वो हमने dv/dt किया, डिफरेंशिएट किया। ठीक है, जब डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई टाइम के रिस्पेक्ट में तो 4 कांस्टेंट 4 अलग हो जाएगा, t का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 होगा। करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 1 होगा तो 4 इंटू 1 4, बस ये एक्सेलरेशन आ गया, खत्म बात, खेल खत्म हो गया, आ गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले हमने क्या किया, वेलोसिटी वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। देखो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन हो उसको डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी की इक्वेशन आती है, वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आता है। हाँ, अगर ऐसे दिया होता 4t² किसकी, वेलोसिटी की इक्वेशन को, और तुम बोलते कि एक्सेलरेशन बताओ, क्या एक्सेलरेशन बताओ 8t वाला, 8t वाला याद रखना, 8t मैग्नीट्यूड वाला, 8t मतलब मैग्नीट्यूड वाला, AC वाला नहीं, AC के लिए तो यही फॉर्मूला लगेगा। 80 के लिए तुम नॉर्मल वेलोसिटी को, 80 मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड, लीनियर की फीलिंग आ गई यहाँ। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी वाली इक्वेशन की जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आया, एक्सेलरेशन आया। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन को, फिर से बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी की इक्वेशन निकलेगी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा। बात समझ में। तो अब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू 4 और एक पावर माइनस हो जाएगी, यही तो होता है। तो 2 में से पावर माइनस तो t के पावर 1 तो इंटू टी बचेगा, यानी 8t हो गया। अब की बार एक्सेलरेशन में t में जब तुम डालोगे ऐड टू 3 सेकेंड तो 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इस इक्वेशन के हिसाब से एक्सेलरेशन 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर जब तुमने डिफरेंशिएट किया तो 4t का 4 डिफरेंशिएट हुआ, 4 तो 4 ही हो गया, फिर t का तो 1 होता है ना, 4 इंटू 1 4 आंसर आ गया। यहाँ पे 4t² भी किया था, 8t आ रहा, 2 आगे आता है और 2 में से पावर माइनस 8t तुम्हारा डिफरेंशिएट हुआ। अब t में जो डालोगे वो तुम्हारा 80 यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से समझो इस चीज़, ठीक है। डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन तो बिल्कुल पता होना चाहिए। ए नेट भी पूछा है क्या, तो यार ए नेट साइड में निकाल लेंगे क्या, ए नेट निकालने में क्या दिक्कत है, ए नेट निकालने में क्या दिक्कत, अंडर रूट करना है AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, है ना। AC कितना आया 72 का स्क्वायर और AT कितना आया है 4 आया है, तो दोनों का सम करके रूट से बाहर निकाल लोगे तो ए नेट आ जाएगा। अल्फ़ा और वो कुछ भी पूछा हो तो तुम्हें पता ही कैसे निकालना है, तो बार बार उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि इफ ओमेगा इज इक्वल टू 2t एंड r इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू r ओमेगा, और v तुम्हें दिया हुआ है 4t, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, v एक्चुअली 4t दी, वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है, तो AC निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट तुम्हें ना v² मतलब t पे जो भी सेकेंड बोला है वो रख सकते हो। फाइंड द टाइम, अब की बार क्या पूछ रहा है मालूम, फाइंड टाइम, टाइम बताओ कितनी देर बाद, आफ्टर विच या आफ्टर व्हेन होना चाहिए, AT मेक्स एंगल 37 डिग्री, 37 डिग्री, ठीक है ना। मतलब कितने टाइम बाद, यहाँ से चला एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन, तो कितनी देर बाद 37 डिग्री बना ले। अगर इसकी वेलोसिटी ये रही तो, रेडियस ये रहा तो, ओमेगा ये रहा तो, ठीक है, ओके। तो कुल मिला के हमें एंगल यानी थीटा निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, AC में जाएंगे, अगर AC का फॉर्मूला डालेंगे तो क्या करेंगे, v²/r डालना पड़ेगा AC के लिए, ठीक है ना। हमें एंगल निकालना है, ठीक है। पहले AC में आओ, v²/r, AC तो सेंट्रीपिटल होता है, लेकिन कुछ इक्वेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। v तुम्हें दिया है 4t, v का स्क्वायर, v तुम्हें 4t दिया है तो 4t का स्क्वायर, क्यों t तो तुम्हें मालूम नहीं है इस बार, r 2 है तो 16t का स्क्वायर, 16 से 2 रिड्यूस करोगे तो 8t² मिल जाएगा, क्या
ए सी मिल गए। आएंगे tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, tan थीटा वाला, tan थीटा वाला फॉर्मूला tan अल्फा वाला लगाएंगे तो वहाँ से आने के चांस रहेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। फिर AT जाएंगे, AT निकालते हैं। AT इज इक्वल टू डी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपॉन dt। तो देखो AT वाले के लिए याद रखना, AT वाले कंपोनेंट के लिए नॉर्मल मैग्नीट्यूड वाला एक्सेलरेशन होता है। इसमें सीधा सीधा वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर दो, वेलोसिटी वाली इक्वेशन क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तुम्हारी AT की वैल्यू मतलब एक नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा। तो AT dv/dt ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी क्या है, कहाँ है वेलोसिटी, 4t है, वेलोसिटी 4t। कुल मिला के तुम्हें 4t को डिफ्रेंशिएट करना है, तो रफ यहाँ पे कर लो। 4t का डिफ्रेंशिएट क्या हो, एक सेकेंड बताने चाहिए, 4t का 4 होता है, t का 1 4 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट अलग हो जाता है, t का 1 होगा 4 × 1 4, तो 4 आ गया, सीधा सीधा क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये आ गया तुम्हारा AT। ये दोनों मिल गए, AC और AT मिल गए। हाँ AC और AT मिल गए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिजल्टेंट निकाल सकते हैं क्या, tan थीटा tan निकाल सकते हैं ना। तुम्हें क्या बोला है कि AT है ना, कितनी देर बाद ये एंगल बनाएगा 37 डिग्री, सर्कुलर मोशन है, यहाँ से तुम्हारा AT गया, ये तो तुम्हारा AC चल रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा रिजल्टेंट से AT कितना एंगल बनाएगा, ये तो बात हो रही है, समझे ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, अगर यहाँ AT से चाहिए, अगर AT से चाहिए एंगल कहाँ से, AC से नहीं, AT से चाहिए तो AC ऊपर रखते हैं और AT नीचे रखते हैं, है ना। tan अल्फा चाहिए, मतलब कहाँ से चाहिए अल्फा, मतलब AT से चाहिए, इधर से, ये वाले कंपोनेंट से AT से पूछ रहे हैं, इधर वाला नहीं, AC वाला नहीं आएंगे, कहाँ से, रिजल्टेंट का AT से चाहिए। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर AT से चाहिए तो AT नीचे रखेंगे, AC ऊपर रखेंगे, अगर AC से चाहिए तो AT ऊपर रखते हैं, AC नीचे रखते हैं। फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस अभी किया है। तो AC कितना आया, 8t² आया, और ये कितना आया है, 84 आया, ठीक है ना। tan अल्फा तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें tan एंगल नहीं पूछ रहा था, तुम्हें एंगल दिया हुआ है, तुम्हें tan अल्फा दिया हुआ है, तुम्हें टाइम पूछ रहा है कि कितनी देर बाद ये अल्फा 37 डिग्री हो जाएगा। नहीं, अल्फा है तुम्हारे पास, अल्फा है तुम्हारे पास, ठीक है ना। अल्फा पूछता तो कोई बात नहीं, ऐसे कर देते, एंगल यहाँ पे टाइम पूछा तो t है ना हमारे पास वेरिएबल, ये t² खड़ा है, यहाँ वैल्यू डालेंगे, सबको उधर भेजेंगे, t निकल आएगा। तो ठीक है, तो जैसे कि 37 डिग्री है तुम्हारा, ये 37 है, 37 का क्या होता है फंडा, ये 5 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो 3/4 हुआ। तो tan अल्फा की जगह हम लोग 3/4 डाल सकते हैं, है कि ना। tan अल्फा की जगह 3/4, P/P, 4 से 4 तो कर गया यार, 8 इधर आ गया, 3/8 हो गया, यहाँ बचा t², यानी अंडर रूट में 3/8 इज इक्वल टू t, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा, टाइम इतने सेकेंड बाद। 8 को चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, 1/2 में 4 × 2 8, और यहाँ बच जाएगा 3/4 × 2 करो, 4 का तो 2 डिवाइड अपॉन 2 तो बाहर आ जाएगा, 3/2 सेकेंड, 3 अंदर ही रहेगा। 8 को स्प्लिट किया 4 × 2 में, 4 का 2 बाहर, मतलब 1/2 नीचे है ना, 1/2 बाहर, 3/2, ठीक है ना। ओके, तो जब कैलकुलेशन भी तुम्हें मालूम होनी चाहिए पूरी तरीके से, किस तरीके से अगर रूट से बाहर निकालना। तो समझ गए क्या, इस बार अल्फ़ा नहीं निकालना था, इस बार तुम्हें एंगल 37 डिग्री दिया था, तो टाइम निकालना था। तो tan अल्फा इज इक्वल टू AC/AT किया, क्योंकि AT से एंगल निकालना था, AT से, तो AT नीचे रखेंगे, AC ऊपर रखेंगे। tan अल्फा की वैल्यू हमें मालूम थी, क्या मालूम थी, 37 डिग्री है, तो 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन 3/4 ये डाला, AC यहाँ पे 80² निकाल लिया था, और AT 4 मीटर निकाल, और T हमें निकालना। बात समझ में आ गई। इसके बाद आएंगे लास्ट जो हमारा 4th वाला है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सिंबल है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन का, चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है ना।
ये सिंबल है एंगुलर एक्सीलरेशन का। तो एक काम करते हैं, पहले काम करेंगे लीनियर एंड एंगुलर में रिलेशनशिप दोबारा से देख लें क्या, देख सकते हैं। अगर लीनियर में डिस्प्लेसमेंट एस है तो यहाँ पे तुम्हारा थीटा है, रेडियन है। अगर लीनियर में वेलोसिटी वी है तो यहाँ पर ओमेगा वेलोसिटी है। लीनियर में वेलोसिटी का फॉर्मूला डी एस बाई डी टी है, तो यहाँ पर ओमेगा का फॉर्मूला डी थीटा बाई डी टी है। ठीक है ना, ये रिलेशन है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पर हमें अगर एवरेज निकालना हुआ किसका, ओमेगा का, जैसे एक्सेलरेशन का एवरेज, तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन ओमेगा यानी वेलोसिटी में चेंज ही तुम्हारा एक्सेलरेशन एक एवरेज हो जाता है। अगर इंस्टेंट निकालना है तो इंस्टेंट के लिए तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ओमेगा को किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, ये तो तुम्हारा हो गया इंस्टेंटेनियस और एवरेज। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारे रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे अल्फा का फॉर्मूला है चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या हो गया, एंगुलर एक्सीलरेशन। समझो कि अगर दो तीन एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर जैसे कि ओमेगा की तुम्हें इक्वेशन दी है 2² + 1, ये तुम्हें ओमेगा की वैल्यू दी गई है। तुम्हें अगर बोला जाए कि फाइंड ओमेगा इन 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 आ गया भाई, प्रीपोजिशन का खेल बहुत बड़ा है। 0 से 2 सेकेंड, कि 0 से 2 सेकेंड बताओ, एंड देन एट 2 सेकेंड में बताओ, मतलब 2 सेकेंड पे बताओ। तो एट और इन की कहानी हम पहले भी समझ चुके हैं। इन जो होता है वो हमारा एवरेज होता है और ऐड होता है हमारा इंस्टेंटेनियस होता है। तो चेंज इन ओमेगा अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन ओमेगा का मतलब ही क्या हुआ, मतलब ओमेगा इन 2 सेकेंड में क्या था फाइनल, माइनस ओमेगा इन 0 सेकेंड में क्या था अपॉन 2। तो ओमेगा की क्वेश्चन दी हुई ना तुम्हें, वो डिफरेंशिएट नहीं करना, तुम्हें ओमेगा की क्वेश्चन दी हुई है। तो यानी कि ओमेगा 2 में क्या डालोगे, ये पूरी क्वेश्चन में टी में 2 डाल लोगे और ओमेगा 2 आ जाएगा। तो टी में डाला 2 सेकेंड है ना, 2 सेकेंड। ओमेगा 2 मतलब क्या, ओमेगा 2 सेकेंड में क्या था देख लो, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 5 माइनस ओमेगा 0 में क्या था 0 का स्क्वायर 0 + 1 यानी 1 सिर्फ आ गया, 1/2 यानी 4/2, आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। की है तो एक्सेलरेशन ही है, तो एक्सेलरेशन ही। अब हम लोग निकालेंगे इंस्टेंटेनियस, क्यों, क्योंकि एट 2 सेकेंड बोले। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस के लिए तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ठीक है ना, तो डिफ्रेंशिएट यानी इसको t² + 1 को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ओमेगा मतलब चेंज टी ओमेगा अपॉन डी टी, तो इसका डिफ्रेंशिएट पार्ट क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करोगे देखो 2 सामने आएगा, 2 सामने एक पावर एक कम हो जाएगा, 2 - 1 2 - t की पावर 1, तो 2 तो पहले सामने लिया और t की पावर 2 - 1 1, तो ये बचेगा t। अब प्लस या माइनस के बाद कोई भी अगर अकेला कांस्टेंट खड़ा है उसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। ठीक है, तो 2t आ गया कुल मिला, बस खेल खत्म, पैसा आ जाए। क्यों, अब टाइम में 2 सेकेंड डालो 2 × 2, यह आ जाएगा 4 इंस्टेंटेनियस आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो कितनी बड़ी गलती करती है हमने, यहाँ पर रेडियन होना चाहिए ना, रेडियन 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 होना चाहिए, रेडियन। ठीक है ना, रेडियन होना चाहिए। जहाँ जहाँ मैंने पहले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाला है तो वहाँ पर रेडियन आप लोग कर लोगे। ठीक है ना, लीनियर वाले में ना करना, AC में ना करना, क्योंकि वो लीनियर होता है, वेलोसिटी होता है। जहाँ पर ओमेगा आ जाए या ये थीटा आ जाए वहाँ पर आपको रेडियन करना पड़ेगा। भाई ओमेगा का मतलब ही क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का मतलब ही क्या होता है, एक और टी आ गया तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ओमेगा अपॉन टी है ना, ओमेगा अपने आप में रेडियन पर सेकेंड, अपॉन टी एक और। ठीक है, तो यहाँ पर और कुछ रिलेशन देखेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें S = क्या होता है हमारा, S = R × थीटा, यही फॉर्मूला निकला था ना इसका। और V का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, अगर हम लीनियर और एंगुलर को मिलाएं, इसका निकला था R × थीटा और V का क्या निकला था R × ओमेगा, ये निकला था। ये रिलेशन याद रखने हैं तो लीनियर और एंगुलर में ये रिलेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट R × थीटा, वेलोसिटी R × ओमेगा, R × ओमेगा। और एक्सेलरेशन R × अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हमें एक ओवरऑल एक्सेलरेशन चाहिए तो R × अल्फा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये मतलब ये जो रहेगा ये 80 है,
टेंजेंशियल टेंजेंशियल ए सी तो हमेशा रहता ही रहता है ना, ए टी आर इंटू ओमेगा, सॉरी अल्फा, अल्फा इज वॉट एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज वॉट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये ए टी का रिलेशन, टेंजेंशियल का हम ये भी रिलेशन लगा सकते हैं, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाए तो आर इंटू अल्फा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये सारे फॉर्मूले याद रखने होंगे। अगर 80 0 आ रहा है, अगर 80 0 है तो पक्की बात है कि तुम्हारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन वो 0 है, क्योंकि 80 पे डिपेंड कर रहा है ना। 80 मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से 80 आता है। 80 कहाँ से आता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, कितना तेज़ी से पार्टिकल घूम रहा है। अगर वही 0 है, अगर तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, बस 0 होगी। लेकिन ए सी 0 नहीं हो, ए सी तो रहता ही है, ए सी हमेशा रहना, या डायरेक्शन हमेशा रहने वाला, ठीक है ना। तो क्या याद रखेंगे कि 80 अगर बाई चांस में 0 दिया हुआ है तो ये पक्की बात है कि तुम्हारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। देखो ना, ये 0 डालोगे तो आर इंटू 0, ये 0 है, ये 0, तो ये यहाँ पे आर डिवाइड में आएगा तो 0 डिवाइड बाई आर 0 आ गया आंसर। समझ गए कि समझ गए। तो ये कहानी थी। ठीक है, तो ये सारे एक्सेलरेशन हम लोगों ने आज पढ़ लिए, समझ लिए, ठीक है। अब वीडियोस के 3 से 4 बार देखना, 2 बार तो देखना ही देखना, एक बार नोट बनाना, दोबारा फिर ऐसे ही देखना, फिर अपने नोट से समझना, चीज़ें पक्की होती हैं।